हेलो। हाँ जी, यस, વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. આઈ થિંક વી આર ગુડ ટુ ગો. આપણે સારા એવા લોકો આપણે જોઈન થઈ ગયા છીએ. એટલે આપણે આજે પહેલા તો તમને એક બ્રીફ આપી દઉં કે કેમ ભેગા થયા છે અહીંયા આજે આ ઝૂમ मीटिंग पर. એટલે हम सब यहाँ आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई हमारे पास जो हमारा ट्रेड्स सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमम यूज, मतलब सबसे अच्छा यूज कैसे हम कर सकते हैं. उसके कई फीचर्स हमें मालूम है, कई फीचर्स शायद हमें मालूम नहीं होंगे, या तो हमें ये मालूम होगा कि कैसे यूज करना है वो नहीं मालूम होंगे. तो अभी धीमे धीमे उनका ये जो ट्रेड्स है अपना सॉफ्टवेयर वो भी काफी एडवांस हो रहा है. तो उसके जो नए फीचर्स हैं वो भी आज हमें नीलेश भाई बताएंगे. और हमें काफी कुछ जानने को आज हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में मिलेगा. और सॉफ्टवेयर में चार्टिंग फैसिलिटी क्या है, ऑप्शंस के लिए थोड़ा बहुत क्या है, मतलब कैसे एग्जीक्यूशन इजी हो सकता है, किस तरह से. मतलब नीलेश भाई इज गोइंग टू टेक फ्रॉम बेसिक्स टू द एवरी डिटेल ऑफ द सॉफ्टवेयर. और एंड में नीलेश जी वुड आल्सो बी गिविंग अस अ फ्यू स्ट्रेटजीज विच वी कैन यूज फॉर ट्रेडिंग. तो लास्ट में जो बेस्ट चीज है इस वेबिनार की वो भी रहेगी. तो आप सब मतलब once again you are all welcome on a Friday evening. And now I will hand it over to Nilesh bhai. Nilesh bhai, Yeah, good evening everybody. good evening, good evening. हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा बेसिक मैं रिफर कर लूँगा ताकि आपको भी थोड़ा इजी हो जाए. सबसे पहले तो इसमें जो मार्केट वॉच है वो भी आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं. जैसे एज ए आप डीलर काम कर रहे हैं, क्रिटिकल जो कोड है उनके पोर्टफोलियो के मार्केट वॉच बनानी है या ऑप्शन की बनानी है या फ्यूचर की बनानी है, उसके लिए मतलब आप अलग अलग तरह से मार्केट वॉच बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐड करने का बहुत सिंपल कर दिया है कि आप सिंपल मार्केट वॉच में जाके कोई भी स्क्रिप्ट पे आप F5 दबाएंगे, या अगर ब्लैंक है तो या आप यहाँ से एक्शन सिलेक्ट कर लीजिए. जो भी आपको परमिशन है वो परमिशन के हिसाब से आपको एक्शन सिलेक्शन मिल जाएगा. और आप यहाँ जो भी नाम टाइप करेंगे तो टाइप के हिसाब से आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल जाएगी. ठीक है, और उसको सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे तो स्क्रिप्ट मार्केट वॉच में ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो स्क्रिप्ट ऐड करना बहुत इजी हो जाएगा. दूसरा कि ऑप्शंस जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, जिसमें काफी लोग काम करते हैं कैलेंडर ट्रेड में, तो उनको क्या दो दो मार्केट वॉच मैनेज करनी पड़ती है कि करंट और नेक्स्ट एक्सपायरी की. तो अगर दो मार्केट वॉच है तो एक्सपायरी जैसा कल एक्सपायरी हुई थी तो आज मॉर्निंग में मुझे नई मार्केट वॉच बनानी है, तो उसमें भी यहाँ ऑप्शन दिया है कि एग्जिस्टिंग मार्केट वॉच को रोल ओवर टू न्यू, यानी जो नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल पुट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीधा, ताकि क्या है कि आपको हर बार मार्केट वॉच बनाने की झंझट नहीं रहेगी. ठीक है, दूसरा आप इंडेक्स बेस्ड मार्केट वॉच भी बना सकते हैं. यहाँ ये जो भी इंडेक्स अवेलेबल हैं NSE के, BSE के, उसमें से आप मार्केट वॉच बना सकते हैं. जैसे निफ्टी 100 का अगर मुझे बनाना है तो आज सिंपली निफ्टी 100 पे क्लिक करके राइट क्लिक मार के सीधा मार्केट वॉच क्रिएट प्राइस व्यू करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी मार्केट वॉच रेडी हो जाएगी. ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए कि मार्केट वॉच को आप मैनेज कर पाएंगे. ठीक है, और मार्केट वॉच में भी काफी सारे ऑप्शंस हमने दिए हैं. जैसे जो कॉलम ऑप्शन है, आप यहाँ पे हेडर पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे तो इतने सारे कॉलम्स और अवेलेबल हैं जो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. खासकर जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको ये जो ग्रीक की वैल्यूज की कैलकुलेशन है ये इनको रियल टाइम यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें IV का मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, YIV का मतलब है यस्टरडे IV परसेंटेज चेंज, बीड IV, आस्क IV, वॉलेटिलिटी, फेयर वैल्यू, डेल्टा, गामा, थीटा, विगारो, ये सारी चीजें आपको रियल टाइम मार्केट वॉच में ही अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आपको जो भी डिसीजन लेना है ये ग्रीक वैल्यू के ऊपर से, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं. दूसरा कि अभी जैसे आप वीकली एक्सपायरी में काफी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो उसकी IV कैलकुलेशन के लिए यहाँ प्रेफरेंस में ऑप्शंस मेनू है, उसमें जाके
आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वीकली ऑप्शन है, उसका कोई फ्यूचर है नहीं। हेलो, तो उसको आईवी की कैलकुलेशन की जो मेथड है वीकली इंडेक्स के लिए स्पेसिफिकली, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। असेट मतलब उसका स्पॉट, और स्पॉट की एक्सपायरी मेन एक्सपायरी के साथ जुड़ी है, तो वो मेरे हिसाब से आईवी कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क आएगा। तो आप रिलेटिव फ्यूचर या नियरेस्ट फ्यूचर या सिंथेटिक फ्यूचर पे उसकी कैलकुलेशन ले सकते हैं, ताकि एक वीकली इंडेक्स ऑप्शन का एक फ्यूचर क्रिएट हो और उसके बेस पे इसकी आईवी कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सेट करके रख सकते हैं, उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन आपको नॉर्मल मार्केट वॉच में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक का मार्केट वॉच का। उसके बाद जो की कॉम्बिनेशन है वही सारे अपने नॉर्मल है, प्लस माइनस F1 F2, लेकिन उसमें भी वैल्यू एडिशन हमने दिया है कि आप जनरली आप जो पहले यूज करते थे उसमें ये आपका नॉर्मल ऑर्डर फॉर्म जो है वो इस तरह का होता था। अभी इसके साथ आप बेस्ट 5 भी क्लब कर सकते हैं। ये कलर में राइट क्लिक मारेंगे आप ऑर्डर फॉर्म के, तो ये ऑप्शन आएंगे, उसमें आप ये शो बेस्ट 5 प्राइस ऑन न्यू ऑर्डर एंड मॉडिफिकेशन, आप दोनों पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि बेस्ट 5 और ऑर्डर फॉर्म दोनों क्लब हो जाएंगे, प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। उससे फायदा क्या है कि आप वो जैसे कोई भी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5 और डेप्थ देखने की जरूरत पड़ती है, ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो बार बार आपको की ऑपरेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अभी ये बेस्ट 5 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 चीजें वैल्यू एडिशन दी है हमने कि ये इक्विटी रिलायंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसमें ये बायर साइड की जो क्वांटिटी है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि उसका जो लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ने जो भी डिक्लेयर किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जैसे आज का ही है 16 जुलाई 21 का टीसीएस का कॉर्पोरेट एक्शन है, जिसमें इंटरिम डिविडेंड इसने 7 रुपए दिया है और रिकॉर्ड डेट आज 16 जुलाई है उसकी। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे डीपीआर और 52 वीक के नीचे उसका आईएसआईएन नंबर दिया है, काफी लोगों को ये जरूरत पड़ती है। और इसके नीचे पर्टिकुलरली ये स्क्रिप्ट कौन कौन से इंडेक्स में है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये निफ्टी में है, निफ्टी 100 में है, निफ्टी 50 में है, निफ्टी आईटी इंडेक्स में है और निफ्टी सर्विसेज में है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको हैंडी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो की कॉम्बिनेशन है आपका ऑर्डर्स का, F3 है, डबल F3 है, F8 है, डबल F8 है, ऑल्टर F6 है और डबल ऑल्टर F6 है। ऑल्टर F6 में भी आप दो चीज देख सकते हैं कि यहाँ बाय डिफॉल्ट खोलेंगे तो डेली का यानी आज का जो भी ट्रेडिंग आपने किया है वो देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है आप फिल्टर में जाएंगे तो 3 फिल्टर और मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको खाली ओपनिंग देखनी है, यानी आपने कितनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है वो देखनी है तो आप ओपनिंग करेंगे, आज का ट्रेडिंग देखना है तो आप डेली करेंगे, और दोनों कंबाइन देखना है तो आप ऑल पीरियोडिसिटी करेंगे, तो ये कंबाइंड पोजीशन आपको मिल जाएगी, ताकि आपको जिस हिसाब से देखना हो तो देख सकते हैं। फिर जब आप एज ए डीलर काम करते हैं तो यहाँ ट्रेड में एक नेट ऑब्लिगेशन मेनू दिया है, क्योंकि आप मान लीजिए दिन में 50 या 100 क्लाइंट का ट्रेडिंग करते हैं तो सबका ऑल्टर F6 यानी M2M वॉच करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये मेनू में एक फैसिलिटी दी है कि यहाँ नेट ऑब्लिगेशन में आप इसको क्लाइंट वाइज फिल्टर कर लीजिए, तो हर क्लाइंट का एक ही लाइन में उसका नेट M2M और नेट क्वांटिटी के साथ पूरा आ जाएगा, और आप उस पर एंटर मारेंगे तो फुल उसका नेट पोजीशन का जो विंडो है वो अलग से खुल जाएगा, ताकि आपको जो मॉनिटरिंग करना है कि भाई कौन सा क्लाइंट का लॉस ज्यादा है या मतलब, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। ये ऑल्टर F6 से ज्यादा वैल्यू एडिशन आपको नेट ऑब्लिगेशन विंडो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ऑर्डर हो गया, नेट पोजीशन हो गई। इसके बाद में आता है कि आपको कस्टमर का जो भी यूटिलाइजेशन है, यानी उसने कितना डिपॉजिट था, कितना बचा है, वो देखने के लिए आपको इंफॉर्मेशन में एक्सपोजर मेनू दिया है कि आप उसको क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे
तो मेरा जो भी यानी मेरा डिपॉजिट कितना है, कोलेटरल कितना है, उसमें से कितना यूटिलाइज हो रहा है और कितना मेरा अवेलेबल है, ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, और कितना अवेलेबल मार्जिन या डिपॉजिट है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक स्पेशली जब आरएमएस फेल्ड ऑर्डर है उसके लिए ऑर्डर मेनू में फेल्ड ऑर्डर का एक विंडो अलग से दिया है। यानी अगर मार्जिन, डिपॉजिट या M2M या उसी हिसाब से अगर रिजेक्ट हुआ है आपका ऑर्डर किसी भी क्लाइंट का, तो उसका पूरा डिटेल आपको ऑर्डर बुक में मिल जाएगा। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं जस्ट एक बार पूछना चाहूंगा पार्टिसिपेंट से कि थोड़ा मतलब आई एम थिंकिंग कि थोड़ा ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना हम लोग, मतलब जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ओह या प्लीज। एक मैं बोला कोई मतलब द स्पीड इज ऑल राइट इफ समबडी कैन अनम्यूट एंड टेल, कोई मतलब ठीक जा रहा है दिनेश भाई? Hello, this is Hitendra here. One Yes. feedback. बेसिकली फास्ट तो आई वोंट से फास्ट जा रहा है, लेकिन ये है कि आप जो कहते हैं, जो अल्टर एफ वगैरह कहते हैं, इससे अच्छा आते हैं कि आप मेनू में जाके बताइए मेनू में कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं तो ये कुछ याद नहीं रखता हूँ। ठीक है, वो मतलब ठीक है। एक्चुअली क्या है, मेनू में जैसे आपने ये की कॉम्बिनेशन है, ये बेसिक है, और जनरली मेरे हिसाब से जो ट्रेडर्स हैं वो माउस यूज कम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या जनरली प्रैक्टिस है, इसलिए मैं एज अ कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। तो दोनों बताइए, दोनों बताइए। ठीक है, ठीक है, ओके नीलेश भाई, यू कैन कंटिन्यू प्लीज, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे नेट पोजीशन देखना है तो आपको ट्रेड मेनू में जाके अल्टर F6, यानी आप जो रूटीन में यूज करते हैं वही की कॉम्बिनेशन है, तो आप नेट पोजीशन यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं, यानी आपका जो भी पोजीशन है कस्टमर का वो आप देख सकते हैं। ठीक है सर, मैनुअल शेयर किया हुआ है तो वो शिवम भाई को गाइड कर दूंगा तो आपको पहुंचा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेड देखना है। हाँ, नेट पोजीशन में एक और चीज है कि मान लीजिए आपका क्लाइंट मल्टीपल डीलर में मैप है, और अगर वो उसने मल्टीपल डीलर से ट्रेडिंग करवाया हुआ है तो आपको उसकी रियल टाइम पोजीशन देखनी है, तो अल्टर F6 करने के बाद अब राइट क्लिक मार के डाउनलोड एक्सटर्नल नेट करेंगे तो आपको वो कस्टमर की चाहे एचओ से ट्रेडिंग हुई हो या दूसरे कोई डीलर से भी ट्रेडिंग करवाई हो, और आपके पास भी जो भी ट्रेडिंग आया है उसका कंसोलिडेटेड पोजीशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा वो कस्टमर का नेट ट्रेडिंग का जो वैल्यू है वो आपको अल्टर में राइट क्लिक पे डाउनलोड एक्सटर्नल नेट्स में मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा ये फेल्ड ऑर्डर जो है, आरएमएस फेल्ड ऑर्डर पर्टिकुलरली, वो आपको ऑर्डर मेनू में शिफ्ट F3 करेंगे तो आपको आरएमएस फेल्ड ऑर्डर मिल जाएंगे, यानी मार्जिन से रिजेक्ट हुआ है, M2M से रिजेक्ट हुआ है, या जो भी ऑप्शन बाइंग वैल्यू से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अभी ऑर्डर मेनू में दो चीजें और एक्स्ट्रा आई है, वो अभी आई थिंक आपको वर्जन रिलीज हो चुका है। तो उसमें क्या है कि अभी आप जानते हैं कि एनएससी और बीएससी का सेटलमेंट एक ही एक्सचेंज में हो गया है, और एज पर द सेबीज गाइडलाइन बेस्ट बाय ऑर्डर एंड बेस्ट सेल ऑर्डर, यानी मैं दोनों स्क्रिप्ट अगर मेरी मार्केट वॉच में है एनएससी बीएससी की, और उसको मुझे अगर बेस्ट बाय या बेस्ट सेल का प्राइस भर के लाना है, मुझे स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं मतलब एक्सचेंज सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल F1 और कंट्रोल F2 का दो मेनू आएगा, बेस्ट बाय ऑर्डर और बेस्ट सेल ऑर्डर। तो ये एक नया वैल्यू एडिशन आएगा, ताकि आपको एनएससी या बीएससी जिसमें भी जो भी बेस्ट अवेलेबल है प्राइस वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए वैल्यू एडिशन हो गया। बेस्ट बाय का मतलब है कि 5 पैसा 10 पैसा या जिस साइड भी बायर साइड की प्राइस अच्छी है वो साइड का ऑटोमेटिकली वो प्राइस सिलेक्ट कर लेगा, और सेल के लिए 5 पैसा ऊपर या 10 पैसा ऊपर जो भी अच्छी प्राइस मिल रही है जो भी एक्सचेंज में वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ट्रेडिंग में स्क्रिप्ट ऐड करना, मार्केट वॉच बनाना, की कॉम्बिनेशन जो है, और शॉर्टकट्स के लिए यहाँ हेल्प मेनू में जाके आप शॉर्टकट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट कीज जो हैं वो मिल जाएगी।
कि जिसमें क्या क्या है और की कॉम्बिनेशन आप यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली ट्रेडर कीबोर्ड से ही काम करते हैं तो इनके लिए शॉर्टकट बहुत इजी हो जाता है ताकि उनका टाइम कम हो ऑपरेशन में। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रेडिंग का मैंने ये फंडा बता दिया। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन फीचर्स जो हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिल सकते हैं। तो वो जैसे आप कोई भी मार्केट वॉच खोलेंगे नहीं, उसमें सबसे लास्ट कॉलम है VWAP। ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहेगा, इसको आप यहाँ से हटा के आप उसको लास्ट ट्रेड प्राइस पे ले जाइए, उसके बाजू में रख दीजिए कट करके। ठीक है, और इसको यहाँ राइट क्लिक मार जाके ऐड कर दीजिए VWAP। अभी ये क्या चीज है, ये एक्सचेंज की जो लास्ट हाफ एन आवर की यानी आधा घंटा में जो क्लोजिंग कैलकुलेशन है एक्सचेंज की, वो आपको यहाँ लाइव दिखाई देगी। ये इक्विटी के लिए ही है, माइंड वेल, इसमें इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या जो भी इंडेक्स है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये इक्विटी के लिए है, और इक्विटी और अपना एक्सपायरी के दिन आप इसको कैसे यूज कर पाएंगे थोड़ा वो भी मैं बता देता हूँ। तो 3 बजे ये कॉलम में डेटा आना ऑटोमेटिकली चालू होगा, और आपको अगर इसका रिजल्ट लेना है तो जो भी स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है वो 3 बजे से पहले ऐड करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि कैलकुलेशन गलत आएगी और आपका डेटा गलत होगा। यानी आप अगर क्लोजिंग कैलकुलेशन का अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी मार्केट वॉच में वो स्क्रिप्ट सबसे पहले डाल देंगे। ठीक है, अब ये 3 बजे जैसे ही कैलकुलेशन चालू होती है तो उसमें इनिशियली जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग वैल्यू है वो थोड़ा मूवमेंट उसमें ज्यादा होगा। तो आप जो भी डिसीजन ले, मेरा सजेशन ये है कि 3:07 या 8 मिनट के बाद ही उसमें डिसीजन ले। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये रिलायंस फ्यूचर और रिलायंस इक्विटी मैंने यहाँ दोनों डाल के रखा है, और इसका वीवेप आप देख सकते हैं, इक्विटी का 2112 और 37 पैसे। ठीक है, अभी एवरेज है तो ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा आ सकती है, लेकिन अपना एक्सचेंज में जो मिनिमम टिक है वो 5 पैसे की है। तो 37 का ये 40 हो गया, और क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम आया है। ठीक है, इक्विटी का। तो अभी एक्सपायरी के दिन 3:08 या 9 मिनट के बाद अगर ये कंडीशन आती है कि बायर सेलर में रिलायंस फ्यूचर में 2116 का प्राइस है और रिलायंस इक्विटी का प्राइस 12 रुपए चल रहा है, तो अभी क्या करना है वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड आपको फ्यूचर में लेना है, रेफरेंस आपको इक्विटी पे लेना है, क्योंकि उसका सेटलमेंट जो भी है वो इक्विटी के ऊपर होना है। और एक बार 3:08 या 9 मिनट के बाद जो वॉल्यूम हो चुका है 10 मिनट का और जो एवरेज बनी है, अगर उसको मूव करना है किसी को तो उससे डबल वॉल्यूम और उससे डिफरेंट प्राइस चाहिए, तभी जाके ये एवरेज चेंज होगी। यानी इतना बड़ा वॉल्यूम हो तो ही ये प्राइस में ज्यादा मूवमेंट आती है। वंस इन अ ईयर ये एक आध बार या 2 बार ऐसा होता है कि ये एक साइड से पूरा पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ही साइड अगर मार्केट चला जाता है तो उस केस में एवरेज इसमें चेंज होती है ज्यादातर। अदरवाइज क्या होगा कि आपको 2 बार चांस मिलते हैं कि फ्यूचर में आपने पोजीशन ली और आप उसको एग्जिट कर लें, और एग्जिट करने का टाइम भी 25 या 26 मिनट के आसपास है। 3:25 या 26 मिनट में आपको दोनों बार चांस मिलेंगे, आप एग्जिट कर जाओ प्रॉफिट लेके। तो ये चीज है, आप BTST का लॉजिक लगाते हैं या एक्सपायरी के दिन 10 मिनट अगर ऑब्जर्व करके भी अगर अच्छा सा कोई ट्रेड निकाल लें, जैसे TCS या ऐसी स्क्रिप्ट हैं जिसमें 5-5-6 रुपए का इनिशियली डिफरेंस होता है, तो उसका बेनिफिट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको आप पहले 2 एक्सपायरी यानी मेन एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, वीकली की नहीं, तो आप उसमें ऑब्जर्व करिए और कैसे क्या होता है, पहले इनिशियली पेपर ट्रेड कीजिए, और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप इसको लाइव मार्केट में एक्सपायरी के दिन आप उसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। मैं अभी रिपीट करता हूँ, वीवेप को पहले 1-2 एक्सपायरी ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद ही आप ट्रेड डिसीजन लीजिए, और जो भी स्क्रिप्ट को आपको डिसीजन लेना है वो स्क्रिप्ट 3 बजे से पहले मार्केट वॉच में होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गया एक टूल।
दूसरा टूल है रडार। रडार का मतलब है, ये फाल्कन वगैरह आपने देखा होगा जिसमें अलग अलग कंडीशन होती है, न्यू हाई ऑफ द डे, न्यू लो ऑफ द डे। तो EXE में आपको यहाँ 189 पैरामीटर ओपन एंडेड है, और अभी एग्जिस्टिंग आपको 30 या 35 कंडीशन जो सर्वर पे रखी है वो आपको मिल रही है। ठीक है, तो आपको जाना है मार्केट में, मार्केट मेनू में, वहां रडार है। रडार के अंदर आप देखेंगे ब्लिपर्स। ठीक है, ब्लिपर्स का मतलब है कंडीशन। ये अभी आपके सामने मेनू है, और ये इसमें जो भी कंडीशन आप सिलेक्ट करते हैं, यानी एक्टिव साइड आपने जो भी टिक मारा है, उसका रिजल्ट आपको ये अलग एक विंडो खोलनी पड़ेगी, और उसमें लॉगिन करने के बाद रोज राइट क्लिक मार के आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद ही उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें कुछ अच्छी कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया है कि इसमें क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, अबाउ यस्टरडे हाई वो कॉमन चीज है, आप जानते हैं कि भाई कल के हाई से कौन से स्क्रिप्ट ऊपर चल रही है, और ये सारी स्क्रिप्ट जो रन होगी वो आपकी मार्केट वॉच के ऊपर ही होगी, नहीं कि पूरा एक्शन, क्योंकि पूरे एक्शन की अगर मैं गिनने जाऊं NSE में तो करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा स्क्रिप्ट है F&O के और ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा डेटा ओवर द नेट इतना पास करना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने मार्केट वॉच में जो भी सिलेक्टेड 100-150 या जो भी स्क्रिप्ट हैं आपने सिलेक्ट की हुई है, ये उसमें ही रन होगा। ठीक है, तो ये कस्टमाइज कंडीशन है, आप खुद ही बना सकते हैं। सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करके मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो अभी एक सिंपल कंडीशन मैंने रखी है कि मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट है, उसका 52 वीक यानी 52 वीक हाई मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज है। ठीक है, तो वो अगर 80 क्रॉस करता है उसका LTP, आज करे कल करे जब भी करे, यानी मैंने लिखा है कि एनी स्क्रिप्ट जिसको मेरी मार्केट वॉच में उसमें 52 वीक हाई का 80% अगर आता है तो वो मुझे हाईलाइट करे। अलाप भाई ये पॉइंट हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये अपन ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं सर। तो मार्केट वॉच में जैसे कई लोग इसमें 60% भी रखते हैं, क्योंकि जो 20% की मूवमेंट है जनरली ये टेंडेंसी देखी जाती है कि अबाउ 50% ऑफ 52 वीक हाई होती है, तो स्क्रिप्ट में लिक्विडिटी और मूवमेंट दोनों आती है। तो उस केस में वो स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करके उसमें अपने कस्टमर को भी पोजीशन बनवा सकते हैं या खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कंडीशन एक साथ रखी है कि मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव 80% लिया है, ताकि मूवमेंट इसमें फास्ट हो 20% की जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कि 80 से 80 रुपीज और 5 पैसे का ट्रेड जब भी होगा वो स्क्रिप्ट में, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे यहाँ एक विंडो में मैसेज देगा। और साथ में मैंने 2 चीजें और वेरीफाई करने के लिए दी है कि उसका जो हाई है वो नया हाई होना चाहिए, यानी वो स्क्रिप्ट का आज का मूवमेंट टुवर्ड्स अपवर्ड होना चाहिए, यानी वो तेजी की साइड ब्लू साइड होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन मैंने लिखी है कि मिनिमम वॉल्यूम जो है उसका 1 लाख शेयर का होना चाहिए, ताकि मैं उसकी लिक्विडिटी भी चेक कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्राई काउंटर होता है, 2 या 3 शेयर का या 4 शेयर का ट्रेडिंग हुआ है, लेकिन 52 वीक के नजदीक है और हिट कर गया, तो ये अलार्म फॉल्स हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको अलग कंडीशन वॉल्यूम के साथ दी है, ताकि लिक्विडिटी मेरे काम में आए। इसके अलावा जैसे ही एक कंडीशन मैंने बनाई है कि कोई भी स्क्रिप्ट है, एक बार लो मारती गई, लेकिन वहां से स्क्रिप्ट रिवर्ट हुई और 2% रिकवरी ले ली, तो ये मैंने फॉर्मूला रखा है कि ट्रेड प्राइस और उसका जो फॉर्मूला है कि लो का 2% लो में ऐड करके जो भी करंट LTP है, तो वो जो आए तब मुझे बताए, यानी इसने जब ट्रेंड रिवर्ट किया और 2% का रिकवरी कर लिया है, ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है, तो इसका लिस्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फिर 52 वीक हाई लो। हेलो नीलेश भाई। हाँ जी, एक कंडीशन आप क्रिएट करके दिखाइए, क्योंकि बोलिए सर ट्रेड कौन सी प्राइस बनानी है। कोई भी आपको जो भी ठीक लगे वो करके, क्योंकि ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन पॉइंट इज, आप समझे नहीं मेरा पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप ट्रेड प्राइस लिए, मुझे क्या लगेगा ट्रेड प्राइस क्या क्या पैरामीटर अवेलेबल कैसे सिलेक्ट करना है,
वो सब इम्पोर्टेंट है क्रिएट करने के लिए, तभी एब्सोल्युटली उसमें। राइट हाँ सर, एब्सोल्युटली राइट। हाँ मुझे हाँ बेसिकली क्या है कि सर आई एम नॉट अ ट्रेडर, सो आप गाइड करेंगी कि आपके ट्रेडिंग के लिए कौन सी हेल्पफुल रहेगी, तो मैं यही बना देता हूँ सर। हाँ, तो बन लिखो, मैं आपको बोलूँ वो लिखो, चलो वो ट्राई करिए। हाँ। बोलिए। यस्टरडे हाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यस्टरडे हाई हम्म एंड टुडे हाई, द हम्म गैप बिटवीन द टू इज अबाउ 5%। ऐसा कोई कंडीशन बनाओ, जैसे यस्टरडे हाई, आज का जो हाई है और हम्म यस्टरडे का हाई है, उसका जो गैप है वो हम्म, यस्टरडे का हाई से 5% ऊपर है। ठीक मतलब है कल का हाई 100 रुपया था, आज का हाई 105 है, तो वो अंदर आएगी। ठीक ठीक है। है। तो सबसे हम्म। पहले ब्रैकेट किया, हाई माइनस यस्टरडे हाई, मैंने नहीं, डिफरेंस पर निकल हाई लिया। कैसे सिलेक्ट करना है, हाई हाँ का तो आप कैसे टाइप सिलेक्ट? करेंगे ना सर, यहाँ अच्छा, आप पर ये, मुझे नहीं नहीं, हाँ ये आप आप समझे नहीं। H दबाएंगे तो एच से रिलेटेड जो हाँ। पैरामीटर है वो आ गए एच आई। तो ये हाई लिखा हुआ है, टैब मारा, सिलेक्ट किया, स्पेस अच्छा, दिया, ओके ओके माइनस किया, स्पेस दिया, यस्टरडे हाई। अपन ओके। जो इसमें कोई हाँ, प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली। लैंग्वेज नहीं है सर, जो हम बोल रहे हैं हाँ, वही अंदर पैरामीटर है, ठीक है। ओके ये ओके सिलेक्ट किया, ओके। इसको कंप्लीट किया मैंने ब्रैकेट में। अभी इसको, यस। हाँ सॉरी, इसको डिवाइड करना है, हाई से ही करना पड़ेगा क्योंकि हाई कंपेयर कर रहे हैं तो क्लोज से कंपेयर नहीं कर सकते इसको। डिवाइड बाय यस्टरडे हाई, यस। नहीं, हाँ यस्टरडे है, चलिए दैट इज गुड। ठीक है, यस्टरडे हाई, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, यानी ये थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा। ये स्टार किया, इसको 100% और ग्रेटर देन 5। यस, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कंडीशन। इसको यस ओके कर दिया, अगर इसमें कुछ गलती है तो ये लेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ नाम दे दिया मैंने कुंवर जी टेस्ट, बराबर, ताकि मुझे पता चले। मैसेज में क्या डिस्प्ले कराना है सर, तो मैसेज डिस्प्ले में यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि बुलिश ट्रेंड लिखूं या जो भी हाँ, लिखना, वेरी बुलिश स्टॉक, वेरी बुलिश स्टॉक। बराबर। और कौन कौन सी वैल्यू मुझे बतानी है, तो सबसे पहले आज का हाई क्या है वो, तो हाई डॉलर करके हाई कर दूंगा, और साथ में दूसरा डॉलर करके यस्टरडे हाई, ठीक है। तो ये कर दिया। यहाँ कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ कलर वलर चेंज करना है मुझे, ओके। तो ये कलर सिलेक्ट कर लिया। साउंड भी आप दे सकते हैं, सिस्टम का साउंड लेगा ये, ठीक है। इसके बाद कौन सी स्क्रिप्ट पे रन करना है, फ्यूचर पे रन नहीं करना है, ऑप्शन पे करना है, या फ्यूचर और इक्विटी पे ही करना है, ठीक है। तो अभी ये सिलेक्शन आ गया, इसको एक्टिव सिलेक्ट किया, इसको बंद किया, और एक नई विंडो खोल लेता हूँ मैं। अभी एक्चुअली क्या है कि मार्केट बंद है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं है। ठीक है, तो ये एक बार कल चालू मार्केट में इसको टेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अभी दूसरी कंडीशन, आप जैसे ये मैथमेटिक्स है तो आप एनएससी बीएससी में भी डिफरेंस ढूंढ सकते हैं सर, सीएम टू इक्विटी टू फ्यूचर का डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एनएससी बीएससी का डिफरेंस है, तो सिंपल है इसमें। एक तो स्क्रिप्ट बीएससी में होनी चाहिए एज ऑल्टरनेट, यानी ऑल्टरनेट ऑप्शन है, और ट्रेड प्राइस का ये 0.5%, 0.05% मैंने रखा है, तो ये जो भी स्क्रिप्ट में डिफरेंस होगा ये मुझे ढूंढ के दे देगी कंडीशन। और ये साइड विंडो में ये मल्टीपल विंडोज आप खोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन में जो काम करते हैं उनके लिए ओआई चेंज परसेंटेज अप और डाउन आप चेक कर सकते हैं। ओपन इज हाई, ओपन इज लो, या तीनों इक्वल है, ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू लो, तो ये भी आप कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज में भी आप 7% या 3% रखें, ताकि वो एक बार उसकी अपर सर्किट को टच करने के लिए जाती है जनरली, तो भी आप ये बना के सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आईवी परसेंटेज में जो चेंजेस हो रहे हैं, मोर देन 5% या 10%, जो फ्यूचर स्टॉक या ऑप्शन स्टॉक में स्पेसिफिकली काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आप आईवी की रेंज, जैसे मान लीजिए ऑप्शन स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि कौन सी स्ट्राइक में आईवी जो है मोर देन 50 या मोर देन 100 है,
क्योंकि कई बार अबाउ 100 वाली भी आईवी होती है जिसमें वॉल्यूम बहुत होता है और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। ये जैसे आईवी रेंज मैंने यहाँ फिल्टर आउट किया है, आप देख सकते हैं ये 40 to 200 के बीच में कौन सी स्ट्राइक्स हैं आईवी जिसकी, ये मुझे बताएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिकली हमने ये 189 पैरामीटर्स हैं, अंदर ही है और मार्केट की लैंग्वेज में ही है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है सर। ठीक है, अगर इनकेस आपको कंडीशन दिमाग में क्लियर है, लिखना नहीं आता है, डोंट वरी, शिवम भाई के थ्रू आप आइए, मैं बना के आपके मशीन पे दे दूंगा, उसकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप इससे क्या है कि एज ए डीलर काम कर रहे हैं, आपको कस्टमर वो पूछता है भाई क्या लगता है आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के लिए, तो आप ये 52 वीक हाई वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं जो नजदीक है। ठीक है, या आप एक ऐसी भी अच्छी कंडीशन बना सकते हैं कि बुलिश। ठीक है, तो ये मैं कंडीशन लिखता हूं, आप बताना मुझे। लो is less than yesterday low, right? And trade price is greater than close. तो ये सर कौन सा ट्रेंड हुआ? बुलिश है, लिटिल बुलिश। लिटिल बुलिश है, ठीक है, तो इसमें भी लिख दिया लिटिल बुलिश। और वैल्यू क्या देखनी है, तो भाई मुझे आज की हाई देखना है और इसका क्लोज जो है वो देखना है, और साथ में लो चाहिए तो लो भी डाल दो। ठीक है, और इसको इक्विटी पे रन करना है, वो आप डिफाइन कर लीजिए किस पे करना है किसका नहीं करना है। ये आ गई बुलिश, सिलेक्ट किया, बंद किया। ठीक है, एक और नई विंडो खोल ली मैंने, इसको आप विंडो कहाँ खुलती है, मुझे दिखती नहीं है। खुलती है? कंट्रोल भी करेंगे तो सब मिल जाएगा आपको। ओके ओके, दिखा दिखा, ओके। ठीक है, ये अभी नीचे विंडो खोली है मैंने, क्या नाम था, बुलिश। ठीक है, ये अभी देखिए ये रिजल्ट आया। ठीक है, ये अभी ऑप्शन ऑन किया मैंने, ये ऑप्शन में मूवमेंट ज्यादातर ये मिलती है अपने को, ऑप्शन में मिलती है, इक्विटी में अच्छी सी मिलती है। तो आप ऐसे बना के रिजल्ट ले सकते हैं। अभी आप देखिए कि भाई 15,900 के कॉल में मूवमेंट आई है, 15,500 में भी आई है, 16,000 में भी मूवमेंट आई है, ताकि आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि मार्केट में मूवमेंट किस साइड जा रही है। और ये अच्छी स्क्रिप्ट अगर निफ्टी 200 वाली अगर पकड़ते हैं तो आपको इसमें काफी अच्छा फायदा मिलता है। निफ्टी 200 से आगे मत जाना, क्योंकि उसमें वो फिर पेपर ट्रेडिंग वाली स्क्रिप्ट होती हैं, तो उसमें काम अच्छी स्क्रिप्ट में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो रडार में क्या है कि हर टर्मिनल पे हर ट्रेडर के लॉजिक के हिसाब से आप कंडीशन बना के रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर ट्रेडर अलग अलग काम करता है। सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है, ये जो मेरा कंडीशन जो मैं लिख रहा हूँ, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो वहां पे साउंड आएगा जो आपने सेट किया है विंडो किया है, या यहाँ ये विंडो में आपको यहाँ मैसेज आएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये कर सकता हूँ कि सीधा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं सर, कंडीशन में है, और दिस इज द कंडीशनल अल्गो व्हिच इज नॉट अप्रूविंग बाय द एक्सचेंज। अच्छा, आई वांट इट टू बी एग्जीक्यूटेड स्ट्रेट अवे। नो सर, कई बार एक्सचेंज की साइड से प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए जैसे अभी कुछ 6 महीने पहले बैंक निफ्टी में हुआ था, उसका ब्रॉडकास्ट 15 मिनट लेट चल रहा था। अगर ऐसा इश्यू हुआ और ये अल्गो मान लीजिए एक्सचेंज ने ही अप्रूव किया है और इसमें मल फंक्शन हुआ, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो एक्शन ही दे रहा है सर, तो उस केस में ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना एक्शन कुछ कर सकता है। तो इसलिए एक्शन है कि ऐसी जो कंडीशनल अल्गो है कि आपकी सीधी मार्केट वॉच में ही रन और वहां से स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके जाएं, वो अल्गो एक्शन ने अप्रूवल देना बंद किया है। वो एक बार एमके ग्लोबल का जो हुआ उसके बाद अल्गो, ये कंडीशनल अल्गो बहुत कम, यानी एफआईआई को देते होंगे, लेकिन इंडियन वेंडर को तो मना ही कर देते हैं जनरली। ठीक है, तो ये इसमें से डायरेक्ट ट्रेड करना इसीलिए पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यस वी कैन चेंज इट, एनीथिंग। ठीक है, तो रडार में, रडार आपके लिए सबसे ज्यादा
वॉल्यूम क्रिएटर हो सकता है अगर आप इसको वाइजली यूज करेंगे तो, और आपको अच्छा सा बोनस दे सकता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर ट्रेडर अपना लॉजिक यूज करता है सर। क्योंकि मुझे पता है कि आप ये एफआई देखेंगे ना तो आपको आइडिया रहता है कि भाई अभी ये स्क्रिप्ट कौन सी साइड जा रही है, क्योंकि आप जो भी ट्रेड करते हैं बिना लॉजिक तो करते नहीं है एज अ ट्रेडर, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी एक्सचेंज एनएससी में पर्टिकुलरली बात करूं तो 60% ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, अल्गो, राइट। तो अभी क्या होता है कि ऐसे हम लोग मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है लास्ट मोमेंट पे एंटर मारना छोड़ दें, लेकिन जब अल्गो एग्जीक्यूट होता है तो उसमें क्या फिक्स कंडीशन है, फिक्स पैटर्न है। फॉर एन एग्जाम्पल एक बात करता हूँ, कोई एफआईआई ब्रोकर के पास और बोलती है कि भाई मुझे 5 लाख शेयर रिलायंस के तू ये एवरेज पे लेके दे दे, ठीक है। अभी मैन्युअली तो पॉसिबल है नहीं और मार्केट मार के भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो उसकी एवरेज खराब हो जाएगी। तो इस केस में वो अल्गो बिठाएगा। अल्गो में क्या बिठाएगा, भाई ये प्राइस के आसपास फिक्स कैलकुलेशन करके ये क्वांटिटी तू ऑटोमेटिकली डालता रहे, राइट। तो आप जैसे एफआई रीड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कई बार कि हाँ भाई अल्गो जैसा चालू हुआ है, जो भी प्राइस उस टाइम पे जो भी क्वांटिटी डालो तो ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाती है। तो वो लॉजिक आप अगर समझ गए और वो कंडीशन अगर आपने रडार में डाल दी तो आपकी मार्केट वॉच में अगर कोई स्क्रिप्ट में ये अल्गो चालू होता है तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आप तो मास्टर हो, ट्रेडर हो, वो लॉजिक मुझे नहीं पता ना, आपको खाली स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करके देनी है मुझे, दैट्स इट। वो और ये रडार अच्छे से कर लेगा। तो आप बोनस, एज अ बोनस बोल रहा हूँ मैं, आप इसमें जितनी हेल्प इसमें अंदर उतरेंगे उतनी ज्यादा कंडीशन, और ये आपके टर्मिनल पे ही है, यानी आपका लॉजिक कहीं और डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कंडीशन बनाई तो दूसरे के पास जाएगी, नहीं, वो आपके टर्मिनल पे ही रहेगी। अगर फॉर्मेट हो गया तो मेरे पास भी कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। और अच्छी कंडीशन जो कमाई देने वाली है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ यहाँ, इसको आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कंडीशन है, ये मैंने इनक्रिप्टेड की हुई है, यानी अंदर क्या लिखा है वो लिखने वाले को ही मालूम है। अगर उसने भी डायरी में नहीं लिख रहा है तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसका खाली रिजल्ट मिलेगा आपको। मान लीजिए कोई अच्छी कंडीशन आपने बनाई है, उसको अच्छे से पैसा मिल रहा है उस कंडीशन से, तो आप इसको सिक्योरिटी में जाके उसको इनक्रिप्टेड और आपका जो यूजर आईडी है वो डाल दीजिए। तो अगर कोई कॉपी करके भी लेके गया तो वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये बेनिफिट है इसमें। 190 पैरामीटर्स ओपन एंडेड है इन टर्म्स ऑफ आप ऑप्शन के भी कॉम्प्लेक्स जो है, यानी एट द मनी से 4 स्ट्राइक या 5 स्ट्राइक दूर भी अगर कोई आईवी डिफरेंस या प्रीमियम कैलकुलेशन का जो है, अगर आप उसमें ढूंढना चाहें तो रडार हैज अ कैपेबिलिटी टू फाइंड इट आउट फ्रॉम योर मार्केट वॉच। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसको बढ़िया से यूज करेंगे। कंडीशन नहीं लिखना आता है कोई इश्यू नहीं है सर, आप शिवम भाई के थ्रू आइए, मैं आपको हेल्प करके कंडीशन राइट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद है सर यहाँ पिवट पॉइंट कैलकुलेटर, जिसमें ये अभी पांचों जो फॉर्मूलाज हैं, क्लासिक, वुडी, कैम्ब्रेला, फिबोनाची और डिमार्क, एक साथ कंपैरिजन देता हूँ। इसके अलावा भी यहाँ डिफॉल्ट में आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको इतनी सारी फॉर्मूला और मिलेगी जो आप यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन कैलकुलेटर जो नॉर्मल है, फेयर प्राइस है। मार्जिन कैलकुलेटर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें आपका जो भी पोजीशन बनाना है और आपकी एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है, ये दोनों का कैलकुलेशन आपको यहाँ दे देगा। यानी अगर आपकी कोई पोजीशन खड़ी है तो ऐड पोजीशन कीजिए, और अभी जो बनाने जा रहे हैं वो आप ऐड करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। दैट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा स्पेशली रिपोर्ट में बैन स्क्रिप्ट जो है वो आप देखेंगे तो ये बैन स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप मोड में चले जाएंगे। आप अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उसको आप स्क्वायर अप कर पाएंगे।
इसके अलावा एफआई में भी एक चीज और दी है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है कि एफआई में आप नीचे देखेंगे जहां कॉर्पोरेट एक्शन भी लिखा है वहां इसका एएसएम जीएसएम लेवल भी हम बता रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें मार्जिनिंग ज्यादा ही है और जो ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें मार्जिन ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो एएसएम जीएसएम से ही पता चल जाएगा आपको कि ये 100% या मार्जिन लगने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। तो एक ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा रिमाइंडर्स, ये एक आपका अच्छा सा एक टूल है रिमाइंडर्स करके। कोई भी स्क्रिप्ट पे जाके आप ये टूल्स में कंट्रोल ऑल्टर आर करेंगे तो आपको ये रडार बनाने को मिलेगा। जो स्क्रिप्ट पे खड़े हैं उसको सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी इसमें भी क्या होता है कि कई बार कस्टमर बोलता है कि भाई ये स्क्रिप्ट इतनी प्राइस पे आया तो मुझे बताना है। आपने डायरी में लिख लिया, साल भर हो गया, डायरी चली गई, आपने को पता नहीं चलता। तो आपने यहाँ डाल दिया है तो स्क्रिप्ट में प्राइस अबाउ बिलो और पर्टिकुलर डेट टाइम पे किसी ने बोला है कि भाई मुझे इस टाइम पे बोलना, तो ये आप सेट कर सकते हैं अबाउ बिलो, और यहाँ प्राइस जो भी डालना है वो डाल दीजिए। और आपको रिमार्क यानी आप जैसे मैंने आप पुराने डाल के रखे हैं कि भाई कॉल नीलेश और उसका मोबाइल नंबर भी डाल दिया। तो ये जब तक आपका मशीन फॉर्मेट नहीं होता और अदरवाइज जब तक ये रिमाइंडर्स हिट नहीं हो जाती, यानी ये जो ग्रीन हो गई है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और जो ब्लू है वो अभी पेंडिंग है। तो ये जब तक रहेगी, साल 2 साल 3 साल, जब भी प्राइस आएगा आपने जो डिफाइन किया है तो वो तभी आपको एक पॉपअप आएगा और आप इसमें कर सकते हैं। जैसे ये अभी मान लीजिए गोल्ड में हम लोग एक रिमाइंडर डालते हैं, उसमें अभी एग्जांपल के तौर पे 48175 डालता हूँ, 48175, ठीक है, और नीलेश कॉल और बाय, यहाँ नंबर डाल दिया, इसको ऐड कर दिया। तो जब भी ये हीट होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा पॉपअप आएगा, तो आपको पूरा मैसेज जो है वहीं पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इसने बोला था कि ये आ गया है प्राइस। आप तुरंत उसको फोन करके आपका जो भी ट्रेडिंग करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। और ये अनलिमिटेड है, आपकी मार्केट वॉच में 2000 3000 जो भी रिमाइंडर डाल के रख सकते हैं, रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। सिस्टम को जब तक सिस्टम फॉर्मेट नहीं होगा तब तक ये रहेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज है। दूसरा, एज ए डीलर आप काम कर रहे हैं तो F6 बटन एक दिया है हमने। तो F6 में क्या है कि मैंने 2 चीज इकट्ठी की है, जिसमें आपकी बेस्ट 5 है, साथ में मैंने जो पोजीशन बनाई है और प्रॉफिट लॉस जो भी है, और साथ में यहाँ पर इसके पेंडिंग ऑर्डर्स आपको सारे के सारे दिखाई देंगे, ठीक है। और यहीं से आप इसको मॉडिफाई और कैंसलेशन कर सकते हैं। एक वैल्यू एडिशन दी है एज ए डीलर, ताकि आपको हर बार फिल्टर F3 में जाके फिल्टर करके। हेलो, यस सर। हाँ नील, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन आया है। बेसिकली आप ब्लीपर्स जो कंडीशंस आपकी हैं उसमें स्टॉक उसमें इंडिकेटर या ऑसिलेटर बेस्ड कोई कंडीशन है? नो, नहीं है। So that is totally depend on the intraday broadcast only. ओके ओके, ऑलराइट, या ठीक है। तो एज ए डीलर ये आपको बेनिफिट आप इसका ले सकते हैं, ताकि हर बार उसको अलग अलग की कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक है कंट्रोल F5। जैसे अभी SBI कार्ड मैंने डाला हुआ है मार्केट वॉच में, लेकिन BSE का मैंने नहीं डाला है अभी। तो खैर मार्केट बंद है तो ब्रॉडकास्ट बंद है, अदरवाइज अगर ये लाइव मार्केट होता, मैंने BSE की स्क्रिप्ट नहीं डाली है, फिर भी अगर मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो दोनों की बेस्ट फाइल ले आएगा, और साथ में इसका आप देख सकते हैं लॉन्ग स्प्रेड और शॉर्ट स्प्रेड, ये आपको रियल टाइम कैलकुलेशन करके दे सकता है। नहीं, कई बार जो आप NSE BSE में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वैसे तो वो मैंने रडार में दे दी है, तो आप इसमें भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे MCX के ट्रेडर हैं उनके लिए एक चीज अच्छी है यहाँ, पेयर्स व्यू में जाके पेयर्स व्यू, इसमें आप राइट क्लिक मार के ऐड पेयर करेंगे
अभी इसमें कोई भी 2 स्क्रिप्ट ले सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको, अभी MCX चालू है तो MCX का ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया अगस्त, और अगस्त के बाद अक्टूबर का बदला कितना चल रहा है अभी। इसमें से डायरेक्ट ट्रेड नहीं जाएगा, ये खाली आपको रियल टाइम कैलकुलेशन के लिए ही है, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल पेयर्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे अभी मान लीजिए बैंक निफ्टी और यहाँ निफ्टी, ठीक है। इसका अभी पेयर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको मालूम है कितना डिफरेंस होना चाहिए। और अभी गोल्ड में गोल्ड सिल्वर का भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि आपको अपने लॉजिक के हिसाब से यहाँ जो भी अपॉर्चुनिटी दिखती है और आप इसकी एफआई करेंगे तो भी वो अलग ही आएगी, और उसका जो भी कैलकुलेशन है आपको रियल टाइम मिलता रहेगा। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में जो पेयर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। और एक बार सेट करने के बाद आपको एज इट इज दूसरे दिन देखने को मिल जाएगा। मैं भी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, इसको सेव नहीं करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल फीचर, हाँ जी, हाँ નિલેશભાઈ સેવ કેવી રીતે રહી? આપણે પેર જે આપણે સેવ ક્યાં થાય સેવ? એ તમે સર જ્યારે એક્ઝિટ કરશો ને ત્યારે બી પૂછશે તમને, અધરવાઇઝ તમે આને જ્યારે બી હું અત્યારે બંધ કરવા જઈશ ને ત્યારે બી પૂછશે, બરાબર છે? હા, એ સેવ, ચલો એ સેવ થઈ ગયું, પણ પાછું બીજા દિવસે ચાલુ કરું છું ને તો એ મને મળતું નથી, ક્યાંથી મતલબ? એ એકચ્યુઅલી તમે અહીંયા ફાઇલમાં જઈને ઓપન કરશો ને લગભગ ત્યાંથી જ આવશે। ઇનકેસ ત્યાં ના હોય તો C ડ્રાઈવમાં પ્રોગ્રામ ફાઇલમાં મની મેકર સોલો અથવા કે પેલું ટ્રેડઝઅપ નું જે ફોલ્ડર છે ને એમાં વ્યૂ નામનું ફોલ્ડર છે, એમાંથી મળી જશે। ઓકે, ઠીક છે, થેન્ક યુ। इसके अलावा जो नॉर्मल है टॉप गेनर्स, लूजर्स, मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है। मार्केट मूवमेंट में यहाँ दो है। मार्केट मूवमेंट शिफ्ट F12 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हाफ एन आवर का जो मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको 1 मिनट का देखना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल F12, और ये हर मिनट का कंटिन्यूअस है सर। यानी अभी जैसे इसमें देखेंगे सिल्वर में, यानी मिनट खत्म होने के बाद नहीं, जैसे जैसे ट्रेड बिल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे आपको यहाँ लाइव वॉल्यूम दिखता रहेगा, ताकि अगर कोई आप इसमें चेक कर रहे हैं तो आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप इमीडिएटली ले सकते हैं। और यहाँ फिल्टर, अब ये विंडो थोड़ी छोटी होगी तो इसको आप विंडो थोड़ी बड़ी करके ड्रॉप डाउन से 1 मिनट करके ये टाइम के ऊपर राइट क्लिक मार के डिसेंडिंग कर देना, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसी ही विंडो खुलेगी, ताकि आपको टाइमिंग फिल्टर नहीं करना पड़े, ठीक है। ये भी रियल टाइम है। निफ्टी बैंक निफ्टी और जो हाई लिक्विड स्क्रिप्ट्स हैं तो उसमें ये लोग काफी लोग देख के काम करते हैं, तो ये भी एक अच्छा रिपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर, ये जो अभी आपने दिखा ना, हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, उसमें क्या है, टाइमिंग जो आता है सुबह का 9:15 से लेके आता है, मतलब जो अपर टाइमिंग जो अपने को करंट टाइमिंग नहीं मिल रहा है सर, वो कैसे कर चेंज कर सकते हैं? अभी आप समझ सकिए कि यहाँ जो अपना ट्रेडिंग 9:15 को चालू होता है सर, क्योंकि प्री ओपन में तो क्या है कि प्रोजेक्टेड प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस है, वो ट्रेडिंग नहीं है सर। 9:07 को जब आपके ट्रेड मैच होते हैं उसके बाद आपकी ओपनिंग प्राइस आती है, राइट सर। तो 9:08 को जो भी ट्रेड होता है उससे अपना ओपन प्राइस डिफाइन होता है, और वो 9:07 को ही ट्रेड एक्शन देती है अपने को। यस सर। तो वो सारा जो वॉल्यूम है वो पहले कैंडल में ऐड हो जाता है सर। ओके सर। राइट सर। या, थैंक यू सर। या, वेलकम सर। उसके बाद में है बल्क ऑर्डर। बल्क ऑर्डर आप जब लिस्टिंग का, खासकर मंडे अभी जैसे लिस्टिंग आएगी, तो आप अगर डीलर टर्मिनल पे हैं तो इंफॉर्मेशन में स्क्रिप्ट वाइज फिल्टर अपना होल्डिंग दिखेगा, स्क्रिप्ट वाइज, ठीक है। तो आप सुबह में जाके वो स्क्रिप्ट वाइज फिल्टर, मान लीजिए होल्डिंग में ही दिखा देता हूँ, आपने यहाँ फिल्टर कर लिए कि भाई हाँ ये अपना जो भी आईपीओ है जोमेटो का, चलिए मान लीजिए, तो जोमेटो का पूरा लिस्ट मिल गया आपको, तो आप उसको दो तरह से स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है।
वो स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग से फिल्टर करके राइट क्लिक मारेंगे आपको, तो यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट स्क्वायर ऑफ ऑर्डर फाइल, ठीक है। या फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आपको पता है कि इतने कस्टमर को लगा है, और यहाँ बल्क ऑर्डर खोल के ये कलर जहाँ दिख रहा है वहाँ राइट क्लिक मारेंगे तो आपको क्लाइंट ग्रुप मिलेगा। आप ऐड करेंगे नया क्लाइंट ग्रुप एबीसी नाम का, उसको एडिट करेंगे तो क्या है, यहाँ आपको मैप क्लाइंट सारे मिल जाएंगे। और आपको पता है कि ये क्लाइंट को लगा है तो उसका क्लाइंट आईडी और रेशियो 1 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जोमेटो का मान लीजिए ग्रुप बनाया, अभी समझिए इसमें फायदा कहाँ है, ठीक है। अभी मान लीजिए उसकी क्वांटिटी 17 है, तो आपने 17 क्वांटिटी यहाँ डाल दी, और आपने क्लाइंट कोड की जगह आपने डाल दिया ग्रुप कोड, ओके। अभी आता है आपका बेस्ट चीज कि प्राइस कौन सी लेनी है। अभी इसमें मैंने प्राइस आप टाइप तो कर ही सकते हैं, ठीक है। प्राइस टाइप करेंगे तो प्राइस के हिसाब से जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, एक्टिव पैसिव दिया है। अभी एक्टिव पैसिव का मतलब है कि अगर मुझे बाय करना है, सॉरी सेल करना है, तो ये 181 जो है मेरे लिए एक्टिव प्राइस है। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी अगर मैं मार्केट करके डालता हूं तो एवरेज मेरी बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एक्टिव 3, यानी 3rd नंबर की जो डेप्थ है वो प्राइस में सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट इन द सेंस कब, जब ये फाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ से मैं फायर ऑल का बटन दबाऊंगा, उस टाइम पे जो 3 नंबर की प्राइस है बायर साइड में वो लेके जाएगा ऑर्डर, ठीक है। ताकि जो मेरी एवरेज है 2 से 3 टिक से ज्यादा डिफर नहीं हो, और क्वांटिटी भी मुझे अच्छी मिल जाए, क्योंकि पहले 3 डेप में अच्छी क्वांटिटी होती है और ये मैं बड़ी क्वांटिटी डाल रहा हूँ ताकि सबकी एवरेज अच्छी मिले। और अगर इनकेस ऑर्डर पेंडिंग हो जाता है तो आप F3 से कंट्रोल A मार के शिफ्ट F2 करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं प्राइस, ठीक है। तो ये भी अच्छा टूल है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, करेक्ट। हेलो नीलेश भाई। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, कैन यू जस्ट शो मी कि आप ग्रुप कैसे बनाते हैं, कस्टमर का ग्रुप कैसे बनाते हैं? सर एक काम करेंगे, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट कोड पे हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट यूज द डीलर टर्मिनल, तो मेरे Okay, पास सिंगल कोड ही है। तो इफ यू अच्छा, वो डीलर टर्मिनल पर ही अवेलेबल है, ट्रेड ऐप? यस ट्रेड, ओके ओके। बट ऑब्वियसली सर मल्टीपल कोड वही होंगे। नहीं, मेरा जो है मल्टी यूजर का कोड है KAC 528, मैं मल्टीपल कस्टमर का हाँ, तो करता मुझे हूँ। आप मंडे को रिमोट दे देना सर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इतना क्लियर है, उसमें कोई आपको क्वेरी? आपका ट्रेडिंग हो गया, स्टोर अप हो गया, होल्डिंग हो गया, आपका लिमिट एंड एक्सपोजर यूटिलाइजेशन वगैरह क्या है वो सारी चीजें आपको मिल गई, बैंक स्क्रिप्ट का लिस्ट मिल गया। इवन दो यहाँ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में एक आपको जो पुराने ट्रेडर है नेम चेंज, तो आप यहाँ से नेम चेंज भी देख सकते हैं। राइट क्लिक मार के डाउनलोड करेंगे तो ये जितना रिकॉर्ड अवेलेबल है उतना डालने का कोशिश किया है कि कौन सी कंपनी का कब नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक यूजफुल है। इसके अलावा बाउ कॉपीज वगैरह अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। और एक कॉर्पोरेट एक्शन है, उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। राइट क्लिक मार के डाउनलोड करेंगे, आप इसमें ऑल कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं, या अभी मान लीजिए ऑल देखना है, और यहाँ मान लीजिए सॉरी बोनस का ऑल ही करना पड़ेगा। यहाँ पे SBI का मुझे देखना है, तो ये SBI का पूरा जो भी कॉर्पोरेट एक्शन है, जितना डेटा अवेलेबल है वो सारा आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट राइट फ्रॉम द 5 साल से ज्यादा का डेटा आपको मिल जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है। कॉर्पोरेट एक्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ट्रेडिंग और ये अपना रडार इंट्राडे का हो गया अभी, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ चार्टिंग पे, ओके। अभी चार्ट पे, हाँ सर, एक ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या?
सर अभी चार्टिंग के बाद ऑप्शन पे ही जाएंगे, थोड़ा चार्टिंग में ले लूं क्योंकि अभी अपने रिसेंटली कुंवर जी ने एक एनएससी से एक बहुत बढ़िया वेबिनार करवाया था चार्टिंग, तो अभी उसको यूटिलाइज कैसे करें, ठीक है, तो अभी वो देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे चलेंगे सर अपन, बिल्कुल ठीक है। तो चार्ट में बाय डिफॉल्ट चार्ट है ना अपना फिक्स विंडो में खुलता है, तो उसको एस्केप से बंद करने के लिए यहाँ टूल्स में जाके, प्रेफरेंस में जाके, व्यू में जाके ये चार्ट वाली टिक हटा देना है, ठीक है, ये हटा दी मैंने। अभी आप चार्ट डबल क्लिक से भी खोल सकते हैं, कंट्रोल आई से भी खोल सकते हैं, और राइट क्लिक मार के चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल कंट्रोल आई यूज करूंगा। अभी कंट्रोल आई किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ आप इंट्राडे का जो चार्टिंग है बाय डिफॉल्ट आपको 1 डे का मिल रहा होगा, तो आप उसको टूल्स में रेफरेंस में जाके जो जनरल मेनू है वहाँ ओके के ऊपर यहाँ इंट्राडे लुक बैक डेज जो है वो आपको 0 होगा, तो आप उसको मैक्सिमम 7 अलाउेबल है, तो आप वो कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो आपको अभी मैं बिल्कुल चार्ट सारे वो हटा देता हूँ, ऑल स्टडीज जो बेसिक चार्ट है वो आपको ऐसा मिल जाएगा, ओके। उसके बाद में आप ये वन टाइम सेटिंग है, यानी एक बार कर लिया तो ये सारा सेटिंग सेव रहेगा। अब इसमें राइट क्लिक मारेंगे, सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और ड्राइंग और फिबोनाची को आप सिलेक्टेड कर देंगे, तो ये आपका साइड विंडो में जो ड्राइंग टूल्स और फिबोनाची टूल है वो आ जाएगा। इसके बाद में आपको कौन सा ड्यूरेशन, यानी बाय डिफॉल्ट जो चार्ट खुले वो कैसा खुलना चाहिए, मान लीजिए अभी मैं 5 मिनट का करता हूँ, ओके। 5 मिनट का करने के बाद अभी मुझे कोई इंडिकेटर्स इसमें सेट करना है, तो यहाँ इंडिकेटर्स राइट क्लिक पे इंडिकेटर विंडो सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज कीबोर्ड पे जो एस सिंपल सूरत वाला एस है ये अगर प्रेस करता हूँ तो पूरा का पूरा लिस्ट मुझे मिल जाएगा। जैसे मूविंग एवरेजेस है, तो मूविंग एवरेज आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पहले पीरियड पूछेगा, तो मान लीजिए आप 7 मिनट्स का चार्ट है, यानी 35 मिनट्स का मिनिमम चार्ट हुआ, और इसका थोड़ा कलर वलर सिलेक्ट करके वेट यानी थोड़ा थिकनेस दिया है मैंने, और इसको ओके करता हूँ। अभी इसको मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करना है, ये 7 का लिया था तो ये 14 का ले रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, और इसका भी वेट मैंने थोड़ा डबल कर दिया और इसको भी ओके करता हूँ, तो ये एक सेटिंग हो गई मेरी, ठीक है। इसके बाद आता है मैकडी, तो एम प्रेस करूंगा तो ये मैकडी पे लेके जाएगा। इसमें भी पीरियड सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, यानी लॉन्ग शॉर्ट इंटरवल मेरा 12 का रहेगा, लॉन्ग इंटरवल मेरा 26 का रहेगा, और सिग्नल इंटरवल मेरा 9 का रहेगा, और इसको मैं न्यू पैनल पे डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे डालूंगा अगर प्राइस पे तो वो पूरा मैच हो जाएगा, ओके। और तीसरा आपका इंडिकेटर जो उस दिन था वो RSI था, राइट। RSI में बाय डिफॉल्ट 14 का पीरियड है, इट्स ओके। और कस्टम लाइन में आप यहाँ 30,70 जो आपको एक रेफरेंस लाइन चाहिए आप इसमें ये ले सकते हैं, ठीक है। ये सेट कर दिया। ये करने के बाद राइट क्लिक मार के सेट एज डिफॉल्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अभी एस्केप मार के ये चार्ट में बंद कर सकता हूँ। अभी कोई भी चार्ट में अगर खोलता हूँ कंट्रोल आई करके तो पूरा सारा सेटिंग ये हो गया। अभी चार्ट पे हूँ, जेड प्रेस करूंगा तो फुल जूम होगा, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको यूटिलाइज कैसे करें ये समझते हैं। तो ये सेटिंग हो गई मेरी एक बार, ओके नाइस। अप एरो डाउन एरो से ये जूम हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, ओके। तो सबसे पहले यहाँ 2-3 चीजें अपन देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे क्या होता है। ये पैरामीटर जो आपने उस दिन समझे थे इसको भी एनकैश कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले मूविंग एवरेजेस की बात करें तो हमने 7 कैंडल यानी 5 मिनट की है चार्टिंग, तो मिनिमम 7 कैंडल यानी 35 मिनट्स के बाद ये लाइन प्लॉट होना चालू होगी, और ये में 14 ली है, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं ब्लू वाली जो लाइन है वो SMA की है और EA में 14 की रेड लाइन है। जब भी आप देखिए 7 कैंडल जब 14 की कैंडल को क्रॉस ओवर करती है तो उसमें मूवमेंट आती है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट जो है, जैसे यहाँ रेड लाइन इसके नीचे आ गई, यहाँ अभी जहाँ मेरा कर्सर है 16 जुलाई में, तो वहां से थोड़ा डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद में ये
EMA की वैल्यू बढ़ी तो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ये एक रेफरेंस होता है जब जिसको हम क्रॉसओवर बोलते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि आप जब भी ये मैकडी मैंने सेट किया है सिग्नल लाइन दैट इज 0, ये 0 ऊपर या नीचे दो साइड की मूवमेंट होती है इसमें। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम मतलब है ये जो अपनी जाली वाली लाइन है, दैट इज वी कॉल्ड एज ए हिस्टोग्राम। ये जब भी 0 के ऊपर होता है तो पॉजिटिव ट्रेंड कोई भी स्क्रिप्ट में देखा जाता है, और 0 के नीचे जब भी आता है तो ये नेगेटिव ट्रेंड पे होता है। कई लोग इसको क्रॉसओवर में भी देखते हैं मूवमेंट में, जैसे ये पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन जो है, ये जब भी क्रॉसओवर होती है तब मूवमेंट चेंज होती है। तो ये रेफरेंस के तौर पे आप वहां भी ले सकते हैं। और तीसरा जो पैरामीटर है RSI का, RSI में ये हमने 70-30 का एक रेफरेंस रखा है क्योंकि ये उस रेंज में ही मूवमेंट होगी इसकी। तो अपर लाइन पे ये मूवमेंट बढ़ेगी तो उसके बाद उस पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और स्क्रिप्ट नीचे आती है, और जब भी ये 30 के आसपास होती है उसमें बाइंग कॉल होता है तो स्क्रिप्ट अपर मूवमेंट में आती है। ठीक है, तो ये जो उस दिन हमने देखा था वेबिनार में, तो ये सारी चीजें प्लॉट हो गई, इसको सेट डिफॉल्ट कर दिया, अभी ये हो गया। अभी इसमें जो वैल्यू एडिशन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं अभी स्ट्रेटेजी पुट कर रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजी पुटअप करने के लिए यहाँ राइट क्लिक मार के मैनेज स्ट्रेटेजी में जाऊंगा। ठीक है, मैनेज स्ट्रेटेजी में ये खुलेगा। अभी कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं है तो अभी एक एज ए एग्जांपल राइट क्लिक मार के यहाँ न्यू स्ट्रेटेजी करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंट्राडे है, इसको टिक कर दिया। अभी मुझे बाई साइड की लॉन्ग है तो बाई 5 मिनट्स। अभी एक सिंपल RSI की ले रहा हूँ, RSI 14 की बनाते हैं, और अपना बार ड्यूरेशन है 5 मिनट का। तो ये मैंने 5 मिनट डाल दिया। क्योंकि 5 मिनट सिलेक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट की जो कैंडल होगी उसमें जो जॉबिंग या इंट्राडे वाले जो अल्गोस चलते हैं उनका वॉल्यूम का जो नॉइस है वो हटाने के लिए कैंडल की एवरेज मैंने ली है। 1 मिनट पे इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता क्योंकि उसमें वॉल्यूम जो है स्क्वायर ऑफ होते रहता है, तो वो वॉल्यूम का जो नॉइस है वो निकालने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम 1 मिनट से ज्यादा का ही कैंडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी एंट्री रूल, तो एंट्री रूल में डबल क्लिक किया। अभी मुझे RSI की बनानी है, R टाइप किया तो R से रिलेटेड आ गया RSI, तो ये आ गया। इसको सिलेक्ट किया टैब से। इसके बाद में ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है इंटरवल की, यानी पीरियड कितने का चाहिए, 9 का चाहिए, 14 का चाहिए, तो ये मैं 9 का सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पीरियड डिफाइन किया। उसके बाद डॉट। अभी उसके क्या करनी है कि भाई इसकी वैल्यू कंपेयर करनी है मुझे। ठीक है, वैल्यू लेस देन। अभी इसमें मैं ये समझता हूँ कि RSI 30 के आसपास होगी तो मेरे लिए बाइंग एंट्री अच्छी रहेगी, तो मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ लेस देन 35 की वैल्यू जो है वो मुझे बाइंग के तौर पे दिखाए, तो इसको ओके कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं सिंगल एट एनी टाइम, तो ये एक ही सिग्नल देगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि जब भी ये RSI 9 की वैल्यू 35 के नीचे आए तो मुझे सिग्नल बताना चाहिए। और लेकिन अगर मैं ओपन रखता हूँ तो ये इसको एग्जिट नहीं मिलेगी, तो यहाँ मैं एग्जिट के तौर पे दूसरी कोई चीज डाल देता हूँ। एग्जिट मेनू में जाके यहाँ एग्जिट में, तो उसमें मैं मैकडी लेता हूँ। तो M प्रेस किया तो मैक आ गया, और इसको सिलेक्ट किया 12, 26 और 9 जो स्टैंडर्ड पीरियड है। और उसमें मैं क्या करता हूँ कि 0 से नीचे अगर इसकी वैल्यू जाती है हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम को पकड़ लिया मैंने, डॉट वैल्यू लेस देन 0। ओके, सिंपल सेफ थियरी। ओके, यानी एक साइकिल मैंने एंट्री और एग्जिट दोनों का कंप्लीट कर लिया, और इसका नाम अभी मैं टेस्ट में डाल देता हूँ। ओके, और ऐड में जाके यहाँ जो मैंने अभी बनाई है स्ट्रेटेजी वो यहाँ मुझे मिलेगी। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, और इसको भी ओके करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो बाइसल सिग्नल्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इसको थोड़ा मैं कलर वाला चेंज करना है तो कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे।
और अभी इसका बैक टेस्टिंग हम लोग करते हैं, ये लाइव में ही हो जाएगा, आपको कहीं कोई और सेटअप चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये निफ्टी को ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दिया, फिर बैंक निफ्टी को पकड़ा, फिर अदानी पावर को पकड़ के डाल दिया, SBI कार्ड को देख लिया, रिलायंस को पकड़ के इसमें चेक कर लिया, USD को भी चेक कर लिया, सिल्वर को भी चेक कर लिया, और ये गोल्ड को कर लिया। ठीक है, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, अच्छी बात है, सिग्नल भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी कितना वर्क कर रही है बाय सेल सिग्नल पे? तो अभी राइट क्लिक मारेंगे तो यहाँ स्ट्रेटेजी का रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस आर 47%। ओके, अभी हम देखेंगे अलग अलग स्क्रिप्ट पे अलग अलग इसमें अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। जैसे गोल्ड पे अगर मैं रन करता तो 49% सक्सेस रेशियो होता, सिल्वर पे अगर मैं करता तो 49%, USD पे करता हूं तो 34% ओनली, अदानी पे अगर किया होता तो 44%, SBI कार्ड पे किया 42%, निफ्टी पे अगर चेक करता हूं तो 47%, बैंक निफ्टी पे 54, निफ्टी पे 52 और रिलायंस में 57%। तो यानी कि इसमें आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर बेस्ड स्क्रिप्ट्स होंगी उसमें ये एक भी पैरामीटर चलने वाला नहीं है। तो आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको ऐसे टेस्ट करके अगर आप इसमें टेस्टिंग करेंगे और चार्ट में रखेंगे तो आपको अच्छे कॉल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसमें मेन जो चीज है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द टाइम फ्रेम, आप कितनी टाइम फ्रेम पे ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स तो सब अच्छे हैं, लेकिन आप जो इंडिकेटर को समझते हैं उस पर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। ओके, तो सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल या 3 मिनट की कैंडल आपको चाहिए, वो आप डिफाइन करिए। डिफाइन करने के बाद आप स्ट्रेटेजी बनाइए, उसमें 2 पॉइंट रखिए, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। यानी एंट्री कब करनी है और एग्जिट कौन से पैरामीटर से आपको निकलनी है, यानी जो भी हमारे अंदर पैरामीटर्स अवेलेबल है आप उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये चीज होने के बाद इसका बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ऐसे आपकी मार्केट वॉच पे रन कर लीजिए, और ये जो स्पीड है ये प्रोसेसिंग सारा आपके कंप्यूटर पे होना है, और ये आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितनी स्पीड में डेटा आता है। ठीक है, अगर स्पीड अच्छी रही तो ये स्पीड से डेटा आ जाएगा तो इजीली हो जाएगा। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो थोड़ा रुक रुक के आएगा, तो उस केस में आपको राइट क्लिक मार के चार्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है सिंक्रोनाइज, वो आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी हो गई, ये लगा दिया। सुबह रन करना है तो कैसे करना है, तो सुबह रन करना है तो आपका मार्केट वॉच में सबसे पहली स्क्रिप्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक मारिए और चार्ट ओपन कीजिए। ठीक है, जो सेट किया था वो आ गया, इसको फिर Z करके जूम कर दीजिए, राइट क्लिक मारेंगे, मैंने स्ट्रेटेजी, ऐड बटन में जाके जो हमने बनाई थी उसको सिलेक्ट किया, इसको ओके किया, और अब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है तो पेज डाउन बटन जो है आपके उसमें वो आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नया चार्ट वो कॉल करेगा। जैसे अभी इसका इंटरनेट में अभी इसको सिंक्रोनाइज कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेज डाउन, SBI कार्ड, उसके बाद IDFC, उसके बाद रिलायंस फ्यूचर, उसके बाद रिलायंस इक्विटी, उसके बाद USD, उसके बाद GBP, यानी मार्केट वॉच में जो सीक्वेंस है, स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारी रन हो जाएगी, और उसको आप राइट क्लिक मार के स्ट्रेटेजी रिजल्ट में जाके आप इसको पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है उसका परसेंटेज चांसेस क्या है, ताकि आपको अगर उसको फाइन ट्यून करना है तो आप इसको फिर थोड़ा मॉडिफाई कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं चार्टिस्ट नहीं हूँ इसलिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये 3 इंडिकेटर्स में अगर सही आपने टाइमिंग चुना है, ओके, यानी 5 मिनट या 15 मिनट या 3 मिनट, आप जो भी कैंडल में बिलीव करते हैं,
उस हिसाब से अभी तो मैंने ये स्टैंडर्ड वैल्यू ली है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मेरे हिसाब से ये आपको सुटेबल भी लगेगी कि मान लीजिए 200 डेज की मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस ओवर होती है तो उसमें पोजीशन मतलब लोग उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। तो 89 डेज और 200 डेज का क्रॉस ओवर जो है वो ज्यादातर चलता है मार्केट में। आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, 89 डेज की बजाय आप कुछ और फिगर ले लीजिए, यानी 61 या 63 डेज। 200 दिन की एवरेज की क्यों राह देखनी? अगर 150 डेज पे अगर क्रॉस ओवर मिलता है मुझे तो 50 दिन की जो एवरेज बन रही है उसका चांस मुझे मिल सकता है। तो आप डेली चार्ट में वो स्ट्रेटेजी बना दीजिए, ठीक है। तो 61 क्रॉस ओवर 150 डेज कर दीजिए तो आपको एडवांस सिग्नल मिल जाएगा अगर क्रॉस ओवर आ रही है तो आप बना के इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिकली नोन है वो सारे लोग यूज कर रहे होंगे। तो आपको टाइम फ्रेम जो सिलेक्शन करना है, थोड़ा एडवांस या थोड़ा लेजी, दोनों में से एक सिलेक्ट करके अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी ये प्राइवेटली बिल्ड करेंगे तो आप अच्छे से कमा पाएंगे। क्योंकि एक चीज ऑब्जर्व है कि ग्लोबल स्ट्रेटेजी में तो पूरा गांव काम करता है, तो जहां ज्यादा बंदे होंगे वहां प्रॉफिट शेयर बहुत कम होता है। तो उस हिसाब से आप अपना एक टाइम फ्रेम बढ़िया से सिलेक्ट कीजिए और आप इसमें जाएंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट चार्टिंग में मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया चार्टिंग का, ओके। अभी हम बात करते हैं ऑप्शन की और क्वेश्चन हेलो, 1 मिनट, सॉरी, हेलो, हाँ सर। હા, એક ક્વેશ્ચન છે નિલેશભાઈ, એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે મેન્યુઅલી જ કરવાનું? मैन्युअली, ओनली मैन्युअली सर। ઓકે, ઓલરાइट, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, तो थोड़ा पहले ऑप्शन का भी देख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैक टेस्टिंग अपना 7 डेज 1 मिनट चार्ट ऑलवेज अवेलेबल और हिस्टोरिकल चार्ट 2 इयर्स का आपके टर्मिनल पे अवेलेबल है। तो आई थिंक इतना डेटा इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से 7 ट्रेडिंग डेज, यानी आपका अगर वीक का गिनूं तो 10 दिन का डेटा हो गया आपका सर। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू एनालाइज द मूवमेंट ऑफ द चार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट पर्टिकुलरली। और 2 years historical data is I think more than enough to identify the script, okay। अभी ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन चेन सबसे पहले खोलता हूं, ये जुलाई की एक सेकंड ना, अभी ऑप्शन ऐसी चीज है कि जिसमें आप अपना नॉलेज जितना लगाएंगे उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज्यादा है। अभी इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक तो होती है न्यूज बेस्ड, यानी आपको पक्का पता है कि आज भाई निफ्टी ऊपर जाने वाली है तो कॉल बाय करके बैठ गए वन साइड, या निफ्टी नीचे जाने वाली है उसका पुट पकड़ लिया, बाय कर लिया, तो नीचे गया तो मैंने पैसे कमा लिए। एक ये ट्रेडिंग है। अभी जैसे बात करें ऑप्शन और इक्विटी में क्या फर्क है। इक्विटी में आपने 1 रुपया बढ़ा तो आपको 1 रुपया मिलेगा, और अगर आपका लक खराब है और आपने पोजीशन बनाई और स्क्रिप्ट नीचे चली गई तो आपके होल्डिंग में वो पड़ी रहेगी। लेकिन ऑप्शन ऐसी चीज है कि अगर आप उसमें कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑप्शन जहां तक आप कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो आपका लॉस भी लिमिटेड होगा और प्रॉफिट आप बढ़िया से बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले आपको ऑप्शन के जो भी पैरामीटर्स हैं, ग्रिक्स जिसको बोलते हैं, जैसे आईवी हुई, डेल्टा हुआ, गामा हुआ, थीटा हुआ, वेगा हुआ, रो हुआ, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं समझे हैं तो मोस्ट रिस्किएस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो ऑप्शन लर्नर और ऑप्शन ट्रेडर, ये दोनों के लिए काम की चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक व्यू में ऑप्शन चार्ट दिया है, यानी पे ऑफ चार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आप बीच में देख सकते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, बाय डिफॉल्ट ये प्रिडिक्टेड होगी, उसको आप चेंज करके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कर लीजिए बस खाली, ठीक है। उसके बाद आप जब भी यहाँ राइट क्लिक मारेंगे तो आपको पूछेगा पोजीशन, ठीक है।
तो अभी आपके दिमाग में जो भी पोजीशन आती है, मान लीजिए अभी मेरा स्पॉट चल रहा है 16,000, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 16,800, ठीक है, प्राइस नहीं आया कोई बात नहीं, FI कर लिया और प्राइस आ गया, इसको बाय की जगह मैं सेल करता हूँ, ठीक है, 3 रुपये प्रीमियम चल रहा है, इसको ऐड किया मैंने, और नीचे में 14,900 का पुट और कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी सेल कर देता हूँ, तो क्या होगा? अभी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज मेरी 458 रुपीज की है, क्योंकि अभी एक्सपायरी का दिन बहुत कम है इसीलिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर एक्सपायरी के दिन निफ्टी की रेंज 14,890 से ऊपर और 16,800 के नीचे अगर क्लोज आती है तो मेरा लॉस नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें और भी मैं प्रॉफिट के लिए अगर मान लीजिए इसमें निफ्टी बाय करता हूं, फ्यूचर इंडेक्स, तो क्या होगा? अभी आप देख सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस भी चेंज हो गया, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट का रेंज भी चेंज हो गया और लॉस का रेंज भी मेरा अनलिमिटेड हो गया। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए विदाउट ट्रेडिंग, मैं यहाँ देख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन ऑलवेज स्ट्रेटेजी में ही काम होगा। तो यहाँ ड्रॉप डाउन करने से पहले वन टाइम एक चीज है, फाइल में जाके, डाउनलोड में जाके, MISC में जाके बास्केट टेम्पलेट्स, इसको एक बार क्लिक कर देना, ठीक है, तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे व्हाट इज बटरफ्लाई, ठीक है, तो बटरफ्लाई में 3 लेग होते हैं, एक बेस होता है जिसके 2 लॉट होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे की स्ट्राइक के उसकी ऑपोजिट पोजीशन होती है। तो बटरफ्लाई ये ऐसा होगा। इसके बाद आपको कॉम्बो करना है, तो कॉम्बो कैसे कर पाएंगे? 1 बाय 1 ये सारी ग्लोबल स्ट्रेटेजीज है। ग्लोबल स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है कि वाइडली यूजिंग बाय द पीपल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, इसमें से कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी हैं कि आपको मिनिमम लॉस और मिनिमम प्रॉफिट पे काम करने की इजाजत देती है। यानी आप वर्कआउट कर लीजिए कि भाई मुझे इतना प्रीमियम लगेगा, सॉरी मार्जिन अगर मैं लगा रहा हूँ तो सामने इतना रिटर्न मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। બધી એ લોકો એમ થાય કે એને પોહાય એમ છે તો નહીતર આપણે ભોગવવું પડે। લોગો ટૂંકમાં એમ ડિઝાઇન ની બધી તેની જ આવશે। તમે હે ને માપને બધી એવું જો કહી દો ને, માપને કહી દો કે તમે મોકલાવા એટલે જોતા બી એનું ટોટલ, ठीक है। હું કહું હાલો આની વેલ્યુએશન આપણો શું ભાવ છે आपने बजट भाव ले लो। भी ऑप्शन में सबसे रिस्कीएस्ट एंड रिवॉर्डेड जो स्ट्रेटेजी चलती है वो है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मतलब है कि एट द मनी, यानी जो अभी मेरा स्पॉट चल रहा है उसकी स्ट्राइक सिलेक्ट करके अगर यहाँ मैं स्ट्रेडल करता हूँ और स्ट्रेडल ऑलवेज सेल पे चलता है, दिस इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट एंड रिवॉर्डेड। यानी इसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी सामने ज्यादा है। ये स्ट्रेटेजी जनरली यूज करते हैं लोग, लेकिन ये बैंक निफ्टी में नहीं चलेगी क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 1000 पॉइंट की मूवमेंट कहीं पर नहीं गई। एक दिन में 700-800 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में हो सकती है और निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो कभी भी हो सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 तरह की प्लानिंग होती है। एक तो जैसे ही एक्सपायरी नहीं खुलती है, क्योंकि सबसे पहले एक चीज समझिए आप कि ग्रिक्स में एक ही चीज है जो आपकी फेवर में आ सकती है, वो है थीटा, यानी टाइम टू एक्सपायर। यानी जैसे ही एक्सपायरी ओपन होती है तो आपके पास 26 से 28 दिन होता है और आपको अगर उसको सेल करते हैं तो थीटा डेली उसको रिड्यूस होता है। तो आपने अगर सेलिंग पोजीशन बनाई है तो थीटा आपकी फेवर में है, बाकी कोई चीज आपकी फेवर में नहीं है। आईवी रोज चेंज हो सकती है, डेल्टा चेंज हो सकता है। तो आप ऐसे पोजीशन बनाए कि मैक्सिमम थीटा जो है वो आप उसकी फेवर में ले सकते हैं। तो इसमें कई लोग स्ट्रेडल की बजाय वाइट ट्रायंगल पे काम करते हैं।
व्हाइट स्ट्रैंगल का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी आज है 15,900 चल रही है, तो मुझे एट द मनी में काम नहीं करना, रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा 300-400 पॉइंट निफ्टी ऊपर और एट द मनी का कॉल, और नीचे में 300-400 पॉइंट का पुट, और उसको बैलेंस करूंगा। बैलेंस इस तरह से करूंगा, उसमें भी फिर आपको ये थीटा वगैरह के जो कैलकुलेशन, ठीक है, ये डेल्टा, गामा, ये और आईवी, ये क्या चल रही है उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ડિઝાઇન ની ટૂંકમાં ફોર્મમાં આવી મોકલાવશું કે આવો સિમ્બોલ છે हमने म्यूट कर दो ना કુંવરજી એને મને શું કીધું હતું કે તમે મને કોટેશન મોકલો, તમારા એન્ટ્રી કરવાનું, હું અહીંથી મોકલું ભરવું જોડાણ એ બધું પિંજણ થાય, તમે મોકલો એટલે આપણે એને મોકલીએ અને એને એમ થાય કે આ બરાબર ભાવ હોય તો આપણે આપણી રીતે કઈ રીતનું થાય શું થાય આપણે પૂછવું પડે. કોટેશન મને તારે મોકલાવવું જોઈએ, गमे ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आप ऑप्शन में अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो उसको लर्न करने के लिए हमने ये टूल्स दिया है, और आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो भी है उसको मॉनिटरिंग और मैनेज करने के लिए भी ये टूल यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो ये भी आप पहले तो सबसे पहले ये सारी स्ट्रेटेजी का मतलब समझिए, ठीक है। मतलब समझने के बाद अगर आप करते हैं काम, तो इसमें अच्छी, यानी इसमें मिनिमम 1 वीक या 10 दिन का आपकी पोजीशन होल्ड रहने का है। ऐसा नहीं है, इंट्राडे में भी अलग अलग पोजीशन ये स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपने पैरामीटर्स अच्छी ढंग से आपने इसको समझे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, लेकिन हाँ, ये लर्निंग करने के लिए आप ये सारी स्ट्रेटेजी अभी इनिशियली यूज कीजिए, क्योंकि एक चीज है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं और मूवमेंट जो है वो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन में अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये व्हाइट स्ट्रैंगल जो है थीटा खाने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है, और इसको आप मॉनिटर करते रहिए, और जैसे अच्छा प्रॉफिट आपके कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है, आप पोजीशन स्क्रब करके फिर एट द मनी शिफ्ट हो गया है, या उसके साथ आप शिफ्टिंग पोजीशन भी बना सकते हैं, ताकि आप जो लॉस है वो आपके उसमें नहीं है। लेकिन वो पोजीशन बनाने से पहले आप ये चीज देख लेना, कॉल और पुट का जो रेशियो है वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस नहीं किया है और वन साइडेड मूवमेंट अगर आ गई तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो आप जब भी ऑप्शन में पोजीशन बनाएं तो ये टूल का आप यूटिलाइज कीजिए, उसमें आपके नंबर ऑफ लॉट्स वगैरह जो भी हैं तो आप इसमें सेट करिए। और इससे पहले कि जो ये ग्लोबल स्ट्रेटेजीज हैं, इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज जो हैं, ठीक है, ये 5 लाख की है, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है आप देख लीजिए। ये मजा नहीं आएगा आपको, शॉर्ट एंड स्वीट एक अच्छी सी बता देता हूँ। ठीक है, आयरन बटरफ्लाई लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ये स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं कि इसमें लॉस भी लिमिटेड है और मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड। मैक्सिमम लॉस मेरा 305 हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मेरा 2000 रुपीज हो सकता है। और वो भी कब, कि अगर एक्सपायरी के दिन निफ्टी मेरी करीब 15,900 पे अगर आती है तो मुझे 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा सकते हैं, वो चीज अलग है। और मेरा जो लॉस है, क्योंकि मैंने सामने 2 और लेग जो हैं उसको मैंने हेज कर ली है, ताकि मेरा जो लॉस है 305 रुपये, ये अगर दोनों एक एक लॉट की मैंने अगर पोजीशन बनाई है तो ये हो सकता है। तो इसके लिए आपको बेसिक ये करना पड़ेगा कि निफ्टी की जो सबसे पहले वीकली रेंज क्या रहेगी, उसके बाद फोर्टनाइट रेंज क्या रहेगी, और एक्सपायरी के यानी पूरे महीने में उसकी रेंज क्या है। तो आपके पास इसके पैरामीटर्स आप वगैरह चार्ट पे भी देख सकते हैं, और उस हिसाब से प्रिडिक्ट करके आपकी पोजीशन इस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैंने जो बताया कि भाई स्ट्रेडल इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा देती है।
तो ये एक चीज है। वाइट स्ट्रैंगल जो है यानी एट द मनी से अगर निफ्टी की बात करें तो 300-500 पॉइंट या 600 पॉइंट की मूवमेंट में आप दूर रह के कॉल या पुट क्रॉस सेल करके आप इसको थीटा अपनी फेवर में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर उससे भी कंजर्वेटिव पोजीशन बनानी है, लिमिटेड लॉस और लिमिटेड उसमें तो आप आयरन बटरफ्लाई है या सिंथेटिक आप फ्यूचर स्ट्रेडल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ट्रायल एंड एरर अपने हिसाब से, क्योंकि आप जितना समझोगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। बीइंग एज ए इन्वेस्टर मैं 15 दिन होल्ड कर सकता हूँ तो मैं व्हाइट स्ट्रैंगल में जाऊंगा, यानी एट द मनी से 300-400 पॉइंट दूर का एक कॉल बेचूंगा और नीचे में पुट बेचूंगा और पोजीशन होल्ड करूंगा। और जैसे जैसे निफ्टी मूव होती है उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन 1 या 2 या 3 दिन या 4 दिन में मैं अच्छे से उसको हैंडल करके आगे निकल जाऊंगा। और दूसरी एक होती है स्ट्रेटेजी जो कैलेंडर बोलते हैं जिसको, यानी यही सेम स्ट्रेटेजी वीकली ऑप्शन में करने का। जैसे मान लीजिए फ्राइडे है तो थीटा मुझे लेना है, थीटा का मतलब है नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायर, तो फ्राइडे मैंने पोजीशन बनाई, ओके। अगर फर्स्ट हाफ में बनाई है तो आधा थीटा आज का जो है वो मुझे मिलेगा, कल सैटरडे है उसका भी थीटा मेरी फेवर में रहेगा, संडे का भी थीटा मेरी फेवर में रहेगा। मंडे अगर इनकेस मार्केट मेरी ऑपोजिट साइड में भी अगर जाता है तो 2 दिन का थीटा मेरी फेवर में है तो मेरे लॉस आने के चांसेस बहुत कम है। और अगर मार्केट फ्लैट रहता है तो मंडे या ट्यूसडे मैक्सिमम वेडनेसडे अगर पोजीशन में क्लियर कर लेता हूं तो वीकली में भी एक अच्छी कमाई ये व्हाइट स्ट्रैंगल में हो सकती है जिनको थीटा लेना है। तो वो सारी चीजें अभी इनिशियली आप पेपर ट्रेडिंग पे करेंगे और अच्छे से समझने के बाद, क्योंकि सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि ग्रीक की जो वैल्यू है वो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो ये आप ट्रेडिंग ना करें तो बेटर है। तो ग्रीक के वैल्यू समझने के बाद ये सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं आपके पास हैं, पहले आप उनको अंडरस्टैंड कर लीजिए, वो कब और कैसे लेनी है डिसीजन आपको, आप कैसा रिस्क लेना चाह रहे हैं, कितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी में अलग अलग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको देख पाएंगे। तो पहले आप इसको समझ के पेपर ट्रेडिंग चालू कीजिए, तो उसके बाद आप इसमें जो ट्रेडिंग करना है तो वो आप कर सकेंगे। So this is the basically it's a good tool to learn option as well as to monitor your position accordingly कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं या रिस्क आने वाला है आपको। सर जी। यस सर। सिंथेटिक फ्यूचर ऑप्शन के बारे में कुछ बता सकते हैं? देख लेते हैं सर जी। इसमें 2 स्ट्राइक है जिसमें मैं एट द मनी का जो मैं फ्यूचर सेल करके कॉल बाय कर रहा हूं, तो मेरा लॉस लिमिटेड है और मैंने फ्यूचर सेल किया है, ये मेरा 7000 प्रीमियम मेरे घर में आ गया, ठीक है। अगर ये नीचे जाता है तो मैं प्रॉफिट में हूँ और इसकी उल्टी पोजीशन भी बना के देख लेते हैं सर। ये अलग चार्ट में लेते हैं, अभी आप देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने प्रीमियम खाया वही है, थीटा मेरा कम हो गया और जो स्टॉप लॉस है मेरा 15,800 का है। तो आप मैंने वही बोला कि निफ्टी का जो बेस है सबसे पहले, यानी वीकली का मतलब क्या टारगेट चल रहा है निफ्टी का इस वीक की मूवमेंट में, क्योंकि एक चीज पक्की है, जिस दिन न्यूज आए ये सारे पैरामीटर फेल हो जाएंगे, ये तो मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो अपना इंडियन मार्केट जो है 100% टेक्निकल पैरामीटर्स पे नहीं चलता है, कई बार इंटरनेशनल न्यूज का इम्पैक्ट बहुत होता है अपने इंडेक्स पे। उस दिन आपकी सारी की जो पोजीशन या सारी ज्ञान है या पैरामीटर्स है, ऑसिलेटर्स हैं, सब साइड में हो जाएगा और मार्केट अपने हिसाब से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो वैसे दिन जैसे बजट का दिन है या कोई बड़ी इवेंट है उस दिन ये सारी पोजीशन ना बनाए तो बेटर है। हाँ नीलेश भाई। हाँ जी हेलो। हाँ एक क्वेश्चन છે એક્ઝિસ્ટિંગ જે પોઝિશન આપણે લીધી હોય which is very complex, માનો કે 10-12 પોઝિશન હોય ઓપ્શનમાં, એનો પે ઓફ એનો ઓપ્શન એનો પે ઓફ બતાવી દે એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશનનો? हाँ बताई देશે सर। अच्छा एग्जिस्टिंग पोजीशन નો પે ઓફ બતાવી દેશે? यस ऑफ कोर्स।
ઓકે થેન્ક યુ. એની ઉપર તમે એડ કરીને તમારું પોઝિશન રિપેર બી કરવી હોય તો તમે માની લો જે બી પોઝિશન દેખાય છે એમાં તમે જે બી લાગતું હોય કે આ રિપેર કરવા માટે હું કોલિયા પુટ એડ કરું તમે એડ કરીને જોઈ બી શકશો. યસ યસ કરેક્ટ. બરાબર છે. ઓકે ધેટ્સ વેરી ગુડ. ઓકે એટલે એ તો તમને બતાવશે જ સર, એમાં કોઈ ઇશ્યુ नहीं. ठीक है, तो इसके अलावा भी स्ट्रेटेजी अगर है कोई तो आप बोले, मैं बना के दे दूंगा आपको, कोई इश्यू नहीं है. વિરાટ કોહલીની કઈ સ્ટ્રેટેજી છે ભાઈ? કોહલી છે, કોઈ કોહલી નામની સ્ટ્રેટેજી એ કઈ સાંભળ્યું નથી. एक्चुअली ओपन एंडेड છે સર, એમાં બે લેગ કોઈ બી થઈ શકે એવું છે. હા ધેટ્સ ઓકે. મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું. આ તો શું છે, કસ્ટમરે કઈ બનાવવાનું કીધું હોય એમાં બનાવીને આપ્યું હોય, બીજું કઈ ના હોય. બરાબર છે. जो आ है ना लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट, 4 लेग करने पड़ेंगे, लेकिन आप में ये पोजीशन में आपका लॉस भी लिमिटेड होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड रहेगा. तो मेरे हिसाब से ये व्हाइट ट्रायंगल में वीकली जो है नहीं सर, वो नहीं, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन एज ए ट्रेडर आपको ही लेना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी मैं नहीं दे पाऊंगा. और क्योंकि आरबीआई के कुछ वो हैं, इसलिए हम लोग ये प्रोबेबिलिटी नहीं, हम लोग ये पे ऑफ चार्ट बता सकते हैं. નિલેશ ભાઈ સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, ये જેરોડા વાળા બતાવે છે પ્રોબેબિલિટી. સર એ લોકો બતાવી શકે છે બરાબર, એ લોકો કમ્પ્લાયન્સ કઈ રીતે મેનેજ કરે છે આઈ ડોન્ટ નો. હા ઓકે ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. પણ બતાવે છે લોકો સ્ટ્રેટેજીમાં બતાવે કે આટલા પરસેન્ટેજ લોસ નો ચાન્સ છે, આટલા પરસેન્ટેજ. તો સર वो प्रॉफिट लॉस मैक्सिमम તમને એટલે જ બતાવી દઉં છું સર. ના ના એ ધેટ ઇઝ મેક્સિમમ, પણ પ્રોબેબિલિટી કેટલી છે? માનો કે પ્રોફિટ તમારો 10,000 હોય, 10,000 થઈ શકે, પણ એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી યાર? બરાબર. એટલે આમાં તમે આખું તમે રેન્જ જ જાણો છો, તમે રેન્જ જાણો છો. તમે સમજો સર શું છે એમ તમે કહો ને ચોખ્ખું એમ. એવું નથી કહેતો. અરે એવું મારી દુકાન ખાલી થાય ને તો મારે આગળ પછી મારે ઇન્ટિરિયર કરાવવું પડે, મારે મારું ફર્નિચર કરાવવું પડે. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करें सर सेशन, या इसमें कोई क्वेरी है और ऑप्शन में? हेलो. हाँ जी सर. हेलो, बोलिए सर. हेलो. હા સર, અવાજ આવે છે. हेलो. हाँ जी निरंजन जी बोलिए. सर, हाउ टू प्लेस द स्प्रेड ऑर्डर सर? ओके, उसके लिए आरएमएस से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको. ठीक है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ परमिशन ओनली. उसके बाद यू विल फाइंड अ मेनू हियर इन ऑर्डर मेनू वेयर यू कैन सी द सेल एंड buy basket orders. Okay. Select this. Now select the strategy. And then place the order. Okay. So we have provided the facility to put all the orders at a single go. Okay. Right. So you can put all this order together to the exchange. No issue. On square off we can do same way, no? Yes sir, we have provided the basket view where you can find the status of your strategy in a single line. Selecting that row, press a right click button, you can square up that particular strategy. Whether it is a common strike or not doesn't matter. Okay. You can square up it up, no issue. हेलो. Yes sir. તમે નિલેશભાઈ કીધું ને કે ઇન્ડેક્સ આપણે છે ઉપર એમાં નિફ્ટી 50 માં રાઈટ ક્લિક કરીને આપણે સ્ક્રિપ્ટ બધી એડ કરી શકીએ છીએ. તો એમાં જે ડેટા છે એ રોંગ છે, એ આપણે રેગ્યુલર અપડેટ થાય છે કઈ રીતનું હોય છે એમાં?
કે એક્સચેન્જ માંથી જ અમે લઈએ છે સર. દેખો અત્યારે મેં રાઈટ ક્લિક કરીને તો એમાં ઝીલ અને ઇન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ બતાવે છે, એ છે નહીં અત્યારે નિફ્ટી 50 માં. હા હું ચેક કરાવી લેજે. ઓકે, એક બીજું પણ છે. સમજો કે આપણે કોઈ ટ્રેડ આજે કર્યો હોય, 15,900 નો કોલ બાય કર્યો હોય અને 16,000 નો સેલ કર્યો હોય, નેક્સ્ટ ડે આપણે કેરી કરી હોય પોઝિશન, તો નેક્સ્ટ ડે અલ્ટરનેટિવ કરીએ ને તો જે બાય કરેલી પોઝિશન હોય છે ને એની બાય વેલ્યુ હોય છે 0 બતાવે છે. હા, એટલે આમાં શું હોય સાહેબ કે એઝ પર ધ એકાઉન્ટિંગ આજે તમે લોંગ ઓપ્શન કોઈ બી કરો છો, બરાબર છે, એ હું પૈસા આપી દઉં એટલે સાંજે મારા બુકમાં એ બધું 0 થઈ ગયું હોય, બરાબર છે, પૈસા તમારા ડિડક્ટ થઈ જવાના હોય, એટલે એકાઉન્ટિંગ 0 કરીને એક્સેલમાં રિપોર્ટ થઈ ગયું હોય, બરાબર. ઓકે, હવે બીજા દિવસે એ મારી પોઝિશન જે બી સ્ક્વેર અપ કરું છું એને બ્રોકર સાથે એમાંથી કઈ એને લેવા દેવા નથી, બરાબર છે. એ ટોટલ એઝ અ પ્રોફિટ એ તમારી જ વસ્તુ થઈ, જે 100% એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ અત્યારે આ પ્રમાણે ચાલી રહી છે. ઇવન એક્સેલ કોઈ ક્લાયન્ટ એવા હોય કે 5-6 સ્ક્રિપ્ટમાં કરતા હોય આવી રીતે, તો એમને લાઈવ પ્રોફિટ લોસ જોવો હોય તો એ કઈ રીતે ચેક કરી શકે? હવે તમારા સર્વર ઉપર સેટિંગ છે કે નહીં મારે ચેક કરવું પડશે. અધરવાઇઝ ટૂલ્સમાં પ્રેફરન્સમાં ટ્રાન્ઝેક્શનમાં અહીંયા આપેલું છે, આ 0 ની જગ્યાએ તમે રિયલ પ્રાઇસ કરી દો અને શોર્ટ ઓપ્શન બી રિયલ પ્રાઇસ કરી દો તો તમને મળી શકશે જોવા. પણ એ સર્વર ઉપર કર્યું હોય તો ફેસિલિટી અવેલેબલ હશે. કેમ કે આમાં શું છે કે PS03 ઉપર જ તમારી પોઝિશન ચાલતી હોય. ઓકે, સમજ્યા? એટલે એ સેટલમેન્ટ ઉપરથી આપતી હોય એટલે અમારે પછી એ રીતે જ લાવવી પડે પ્રાઇસ. ઓકે. હેલો હાજી સર. સર આપણે નિફ્ટી કે બેંક નિફ્ટીમાં સર તમારા સાઉન્ડમાં આઈ થિંક ઇકો બહુ જ આવે છે. આજુબાજુ બીજું કોઈ ચાલુ છે ઝૂમ તો બેંક નિફ્ટીમાં કોઈ ક્લાયન્ટની પોઝિશન કરેલી હોય મલ્ટીપલ ક્લાયન્ટમાં 12-15 ક્લાયન્ટ કે 20 ક્લાયન્ટ, પણ મારે એક સાથે બધાની સ્ક્વેર અપ કરવી હોય તો હું કઈ રીતે સ્ક્વેર અપ કરી શકું? એમાં સ્ટ્રાઇક તમારી પાસે ફિક્સ છે ને તો સ્ટ્રાઇક નું ફિલ્ટર આપેલું જ છે સર. એના ટૂલ્સમાં જઈને એમ નહીં, પણ સ્ટ્રાઇક મારે ફિક્સ ના હોય તો એમ નહીં, ધારો કે મારે નિફ્ટીની પોઝિશન છે પણ મેં બે અલગ અલગ સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસમાં પોઝિશન બનાવેલી છે અને એ મારે એક સાથે હવે સ્ક્વેર અપ કરી નાખવી છે બધી સિલેક્ટ કરીને, તો આમાં તો ક્લાયન્ટ વાઇઝ જ આવે છે. મારે NSE FO માં જવું ને તો પછી ક્લાયન્ટ વાઇઝ જ આવે છે, પછી એમાં ક્લાયન્ટની બીજી બી પોઝિશન ઊભી હોય તો પછી એ બધું ભેગું સિલેક્ટ થઈ જાય. એ જ કહું છું સર, એટલે જ તમને કહું છું કે આમાં બે ફિલ્ટર મેં અહીં આપેલા છે. એક તો ડેરિવેટિવ આપેલું છે, બરાબર છે, અને બીજું સ્ટ્રાઇક વાઇઝ ફિલ્ટર બી આપેલું છે. એના માટે તમારે સ્ટ્રાઇક માટે ટૂલ્સમાં પ્રેફરન્સમાં ફિલ્ટર્સમાં સ્ટ્રાઇક તમે અને ઓપ્શન ટાઈપ સિલેક્ટ કરી લેશો તો તમારું ફિલ્ટર મળી જશે, જેથી કરીને તમે એક જ સ્ટ્રાઇક બધા ક્લાયન્ટની એક સાથે ફોડી હોય તો તમે ફોડી શકશો માર્કેટ ભાવથી. એ હવે તમારી ઉપર છે સર. હા, એટલે માર્કેટ ભાવથી ટૂંકમાં થઈ જશે ને, બધી સિલેક્ટ કરીને સ્ક્વેર અપ. હા, સિલેક્ટ કરીને રાઈટ ક્લિક મારી સ્ક્વેર અપ એટ માર્કેટ બટન દબાવશો એટલે જતું રહેશે બધું. કારણ કે આમાં શું હોય 12-15 ક્લાયન્ટની પોઝિશન હોય તો બધી એક એક સિલેક્ટ કરીને આપવા જઈએ છે ને તો એમાં તો બહુ ટાઈમ જાય છે. એ તો સીધી વાત છે સર, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. એટલે બધી ઇન્ટ્રાડે બીજું હવે આ ધારો કે આ કાલે ક્લીન સાયન્સ નો IPO છે, એનું સોમવારે લિસ્ટિંગ છે, તો ઓલું જરા ફરીવાર બતાવો ને કે આપણે ધારો કે 150 ક્લાયન્ટ માં લાગેલા હોય તો 150 ક્લાયન્ટ માંથી 50 ક્લાયન્ટ સિલેક્ટ કરવીને એને પ્રી ઓપન ભાવમાં સેલ આઉટ કરવા હોય તો કઈ રીતે કરવાના? એટલે એ એના માટે મેં કીધું ને કે અહીંયા તમે બલ્ક ઓર્ડરમાં જાઓ, કેચ ઓર્ડરમાં, અહીંયા રાઈટ ક્લિક મારો એટલે ક્લાયન્ટ ગ્રુપ આપશે, બરાબર છે, એડ કરો. તો મારે એક એક ક્લાયન્ટ એડ કરવા પડે ને, ઓલું સ્ક્રિપ્ટ ઉપરથી ડાયરેક્ટ કરવું હોય તો એના માટે એમાં સમજો, એના માટે અહીંયા ઇન્ફોર્મેશનમાં સ્ક્રિપ્ટ વાઇઝ હોલ્ડિંગ કરીને એક ઓપ્શન હશે તમારી પાસે. ઓકે, એ તમે ફિલ્ટર કરશો એટલે હોલ્ડિંગ ની એક વિન્ડો ખુલશે. એમાં તમે રાઈટ ક્લિક મારશો, જેટલા ક્લાયન્ટ છે એ બધાની ફાઇલ તમે જનરેટ કરી શકશો. ફાઇલમાંથી પછી જેટલા ના ઉડાડવાના એના ડિલીટ કરી નાખો, ફાઇલને સેવ કરીને ફરીથી એને રન કરી દો.
ઓકે મારે તમારી જોડે તમને એટલે આમાં શું છે કે હું બધો ડેટા આપી દઉં, ફાઇલ સિલેક્શન માંથી તમારે અમુક ડેટા ઉડાડવો એ તમારે કરવું પડશે સર. હેલો નિલેશભાઈ. હાજી. આનું મેન્યુઅલ આપણે બનાવ્યું છે? હા, મેન્યુઅલ શિવમભાઈને આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપેલું છે એટલે તમને સર્ક્યુલેટ કરી દેશે સર. હા એ પ્લીઝ મોકલી આપજો ને, એટલે શું ફ્રી ટાઈમમાં વાંચી શકાય ને. જી બિલકુલ સર. સર આજનું જે આપણું આજે થયું ઝૂમ મીટિંગ એનો રેકોર્ડિંગ છે તો એ રેકોર્ડિંગ શેર કરી શકશો? હા શિવમભાઈ પાસે હા કરી દઈશું ભાવિનભાઈ. આ જસ્ટ પતે ને એટલે પછી આપણે નોર્મલી બધા જ વેબિનાર્સ નું સર્ક્યુલેટ કરીએ છીએ એવી રીતના આનું બી કરી દઈશું. ચલો થેન્ક યુ સર. शिवम भाई। हाँ जी सर। हाँ सर, नीलेश बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ बोलिए बोलिए सर, नीलेश भाई का अगर कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो अच्छा होगा ना, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा यहाँ पे समझ में थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। हाँ नहीं वो एनी टाइम अपने कनेक्ट कर सकते हैं अपने। मैं हूँ नीलेश जी त्रिवेदी, नीलेश भाई त्रिवेदी हैं और नीलेश भाई गज्जर भी एक्सेसिबल है अपने से। तो एक बार क्या है मेरे यहाँ से ओके आप सीधा नीलेश गज्जर जी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हेनेवर मतलब ये क्या है नॉर्मली ही इज इन सर्टन डेमोज एंड वेबिनार्स, लेकिन वो हमें कोर जी में हेल्प करने को एनी टाइम ही इज रेडी। सो दैट्स ओके। थैंक यू नीलेश भाई। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी। એક સર એક ક્વેશ્ચન હતો કે હોલ્ડિંગ રિપોર્ટમાં બાઇંગ પ્રાઇસ નથી આવતી એટલે એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ લોસ કેટલો થયો છે એ ખબર નથી પડતી. હવે મારે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ કે આરએમએસ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કન્ફર્મ કરવું પડશે કે હોલ્ડિંગની ફાઇલ ચડે છે એમાં આપણે બેક ઓફિસમાંથી ઓરિજિનલ પરચેસ પ્રાઇસ આવે છે કે નહીં. જો આવતી હશે તો આપણે જોઈ લઈશું અને સિસ્ટમમાં જો નહીં આવતી હોય તો આપણે બેક ઓફિસમાંથી એ કરાવવું પડશે તો આપણે એ ચેક કરી લઈશું. બરાબર. હેલો. હાજી સર. સર આમાં કોઈ ક્લાયન્ટની મેં ઓપ્શન પોઝિશન બનાવેલી છે, એની પોઝિશન ઊભી છે તો અત્યારે એમાં 2-3 દિવસ પછી આપણે ચેક કરવું હોય કે એમાં કેટલો પ્રોફિટ લોસ થઈ રહ્યો છે એ આપણે જોઈ શકાય? હા સર, એટલે પર્ટિક્યુલરલી એ તમે એની પર કંટ્રોલ જી કરશો બરાબર છે. હવે માની લો આ પોઝિશન છે બરાબર છે. ધારો કે તમે જુઓ ને કે 85,666 માં એક પોઝિશન છે. એ મને નહીં દેખાય સર. હું અત્યારે એમને નહીં. ઓકે બરાબર છે. હવે માની લો આ પોઝિશન છે બરાબર છે તો અહીંયા સ્ટેપ 5 કરી નાખો. આ 16 જુલાઈ, આ 16 જુલાઈ ઉપર ટિક કરીશ ને એટલે આજનો ગ્રાફ તમને મળશે. 19 જુલાઈ નો છે. આ 19 જુલાઈ ઉપર ટિક કરીશ એટલે મેક્સિમમ અત્યારની કરંટ પ્રાઇસ પ્રમાણે સ્પોટ કે ફ્યુચર જે બી મેં સેટ કરેલું છે આ બેઝ ઉપર આ ચાર્ટ તમને જોવા મળશે. ઓકે, એટલે તમારે 3 દિવસના સ્ટેપમાં મળી જશે સર. એમને એ તો બરાબર છે સર. હું શું કહી રહ્યો છું કે કોઈ ક્લાયન્ટની પોઝિશન બનાવેલી છે, ધારો કે જે આયન કોન્ડલ છે કે બીજી કોઈ પણ પોઝિશન બનાવી છે તો એમાં પછી આપણે સમજો કે શુક્રવારે પોઝિશન બનાવીને બુધવારે જોવું છે કે એના પર કેટલો પ્રોફિટ લોસ થઈ રહ્યો છે એ જોવા મળે. હું એ જ કહું છું કે અત્યારે 16 જુલાઈ છે આપણે બરાબર. 22 જુલાઈ નો ચાર્ટ આ રહ્યો કે અત્યારે જો એનો ફ્યુચર જે છે અત્યારે 15,938 છે બરાબર છે. તો 22 જુલાઈ આનો આ જો સ્પોટ રહેશે તો 3,500 સુધીનો પ્રોફિટ થશે. અને ઇન કેસ 100 પોઈન્ટ તમારે ઘટાડવા છે તો અહીં ક્લિક કરી 900 પહોંચશે તો એનો પ્રોફિટ આટલો રહેશે. અને 900 થી નીચે ગયો તો મારો પ્રોફિટ 3200 રૂપિયા. અને આ બાજુ મારો સ્ટોપ લોસ એ દિવસનો છે પર્ટિક્યુલરલી 16,128 થશે. અને નીચેમાં જે મારો સ્ટોપ લોસ છે એ 15,725 નો છે. ના સર, મારો પોઈન્ટ ના સમજ્યા તમે. હું શું કહું છું જેની પોઝિશન ઓલરેડી ઓપન છે ક્લાયન્ટ. હા હું એ જ કહું છું સર. ઓપન પોઝિશન ઉપર તમે કંટ્રોલ જી મારશો ને એટલે એનો ચાર્ટ ઓપન થઈ જ જશે. ઓકે, અને પછી આ રીતે ચેક કરવાનું. યસ સર. ઓકે, થેન્ક યુ સર. यस सर. नीलेश भाई बोलो सर.
બસ ના મેં કીધું કે એની મોર ક્વેશ્ચન્સ એવું જ એટલે તમારા કઈ બાકી છે તમારા એન્ડથી? ના મારા એન્ડથી તો મેં સ્ટ્રેટેજીઓ જે કીધી કેમ કે આમાં શું છે ડાયરેક્ટ રેકમેન્ડેશન સ્ટ્રેટેજીઓનું ના આપી શકાય પણ જે સારી સારી સ્ટ્રેટેજી હતી એ મેં ડિસ્કસ કરી લીધી છે કે આમાં શું છે કે એટલીસ્ટ એન્ડ યુઝરે પોતાના પેલા ઉપરથી સિલેક્શન કઈ વાંધો નહીં એટલે કદાચ આમાં જસ્ટ બધાને આપણે કહેવા જ કે કઈ બી આપણા મગજમાં કોઈ સ્ટ્રેટેજી હોય કે નિલેશભાઈ સાથે વાત કરીને વન ઓન વન આપણે એક હવે આપણને બધાને हाँ એટલે हम सबको ये मालूम ही है कि अब क्या फीचर्स हमारे एप्लीकेशन में मतलब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में हैं तो अब इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो क्योंकि अब मार्केट में यही सारी चीजें हैं जो जिसे यूज करके हम ब्रोकरेज रेवेन्यू बोल सकते हैं या प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं या मतलब क्लाइंट को भी डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करा सकते हैं जो क्लाइंट के भी बेनिफिट में है। So I think any client who wants to have a one-on-one with Nilesh Bhai on the software, and if he has some strategy or he wants to discuss some strategy, then I think Nilesh Bhai would be more than open to do that. And any of our sub brokers also who wants to मतलब जिनको बात करना है तो हम नेक्स्ट वीक में ऐसा हो तो आप मुझे या नीलेश त्रिवेदी जी को अपडेट कर सकते हैं कि भाई हमें ये एक थोड़ा 15-20 मिनट का जो भी सेशन है या बात है करना है तो हम नीलेश गजर जी का टाइम लेके देन आई थिंक वी कैन गो फॉरवर्ड विद इट सो and I would like to thank you all for participating. I hope there are not no more questions which are left, but then we can always have questions in one-on-one. So thank you to all for participating. Khas thank you to Nilesh Gajjar ji thank you sir for this very good session, and we'll keep on doing such sessions for updates on TradeZap as well as polishing our skills for the same software. So I hope this will be useful and we'll use it from Monday itself, all our clients. Okay. Thank you so much. Thank you sir. We'll end the meeting here. Thank you. Thank you.